ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम गाइस आज की रीडिंग के अंदर। आप सभी लोगों का खुशामदीद। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार मेरी तरफ से, डिवाइन की तरफ से, ब्यूटीफुल एंजल्स और स्पिरिट एनिमल की तरफ से। स्पिरिट एनिमल्स क्या होता है? स्पिरिट एनिमल्स आज हम बात करने वाले हैं स्पिरिट एनिमल्स के बारे में। जी हाँ, हर पर्टिकुलर पर्सन का अपना एक स्पिरिट एनिमल होता है, या कह लीजिए कि हर ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आपका खुद का एक स्पिरिट एनिमल होता है। ठीक है, सो आज हम उन स्पिरिट एनिमल्स की ही बात करेंगे कि आपके ज़ोडिएक या आपके राशि के हिसाब से कौन सा है आपका स्पिरिट एनिमल, और स्पिरिट एनिमल की क्या एडवाइस है आपको लेकर के, वो आपको क्या बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत जल्दी क्या आने वाला है। सो आज की रीडिंग टोटली बेस्ड है आपके ज़ोडिएक के ऊपर, आपके स्पिरिट एनिमल्स के ऊपर एंड आपके इंट्यूशंस के ऊपर। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का खुशामदीद गाइस। आप सभी लोगों का मैं वेलकम करती हूँ आज की रीडिंग के अंदर, बहुत सारे वाले प्यार और बहुत सारे सम्मान के साथ। आज की रीडिंग का टॉपिक यही है, व्हाट इज़ योर ज़ोडिएक साइन and who is your spirit animal and what actually your spirit animal wants to tell you दैट अपकमिंग डेज में आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। सो आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग आराम से बैठ जाइए और देखिए कि आपका स्पिरिट एनिमल कौन है और आपका स्पिरिट एनिमल आपको क्या बताना चाहता है। माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग का टॉपिक मैंने आप लोगों से अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आपको थोड़ी ही देर में मैं बताऊंगी कि स्पिरिट एनिमल होता क्या है। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे, मैंने जितनी भी राशियाँ होती हैं, जितने भी ज़ोडिएक्स होते हैं, उनको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। एरीज, कैंसर, लिब्रा, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, जेमिनी, विर्गो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन्स एंड एक्वेरियस एंड पाइसेस पीपल। ठीक है, अब काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं सन मून राइजिंग के अंदर। गाइस, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कोई सा भी आपका हो, आपको उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इट्स टोटली बेस्ड ऑन योर नेम ज़ोडिएक। आपने ये नहीं सोचना है कि मेरा जन्म के हिसाब से तो ये वाला ज़ोडिएक है, नाम के हिसाब से ये वाला ज़ोडिएक है, मैं किसको पिक करूं। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूं आप लोगों को, जन्म के हिसाब से आई एम कैप्रिकॉन, बट नेम के हिसाब से आई एम विर्गो। अब मैं क्या करूँगी, मैं किसको पिक करूँगी? मैं एक बारी विर्गो को पिक करके देखूँगी कि क्या वो रीडिंग मुझसे रेजोनेट हो रही है। वाई सो? बिकॉज नेम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा पुकारा जाता है, बोला जाता है, तो उसका इफेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा आता है, राइट। विर्गो को पिक करके देखूंगी। अगर विर्गो मुझसे बहुत अच्छे से रेजोनेट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर विर्गो मुझसे अच्छे से रेजोनेट नहीं हो रहा है तो मैं एक बारी कैप्रिकॉन को पिक करके देखूंगी। ठीक है, सो उसी तरीके से आप लोगों को करना है। जैसे सपोज करें कि आप लोगों का नाम राशि तो मेष है, लेकिन आपका जो बर्थ के समय था वो भाई सिंह राशि था, तो आप लोग क्या करेंगे, एक बारी नाम वाला चेक करेंगे। ये रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आप जन्म वाले पे जाएंगे। आई होप कि मैंने क्लियर कर दी है आपको ये बात, है ना। आई होप आप लोगों को समझ आ गया है। तो यहाँ पे 12 की 12 राशियाँ आपका इंतज़ार करिए कि आप उन्हें पिक कर लें। टाइम स्टैम्प्स मैंने हर राशि का, हर ज़ोडिएक का डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग्स देख सकते हैं। ठीक है, सो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। आई थिंक रीडिंग का आपको टॉपिक समझ आ गया है, रीडिंग का आप लोगों को पाइल सिलेक्शन समझ आ गया है, कैसे पिक करनी है वो भी समझ आ गया है। नाउ लेट्स जंप ऑन टू दी व्हाट इज स्पिरिट एनिमल्स। स्पिरिट एनिमल्स क्या होते हैं? आपको पता है कि हमारी जो पूरी यूनिवर्स है, पूरी यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे एंजल्स हैं। अब जितने भी एंजल्स हैं ना हमारे, अब देखो जैसे होने को, जैसे फॉर एग्जांपल, थोड़े से, जैसे एग्जांपल के नाम पे 2 एंजल्स हैं, होने को बहुत सारे हैं, बट मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए ले लिया। 2 एंजल्स हैं। अब ये 2 एंजल्स हैं, दुनिया वाले हैं इतने सारे, तो उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने अपने ही सब ऑर्डिनेंस, या ऐसा कह लो कि अपने ही प्रतिरूप जिसे हम कहते हैं, उन्होंने एनिमल्स के अंदर डाल दिया, और वो एनिमल्स हमारी मदद करते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों को पता हो कि हम लोग वॉल्फ मैजिक बिगेन नाउ, वॉल्फ
का जो ये करते हैं हम लोग रिचुअल, ये कौन है? ये स्पिरिट एनिमल है। वॉल्फ इज़ अ स्पिरिट एनिमल, ठीक है। तो आप लोग, मेरे केस में तो बहुत बार मुझे काम आया है। मुझे आज भी याद है, मेरा वो लास्ट सेमेस्टर था ऑफ माय एग्ज़ाम, एंड मेरे प्रैक्टिकल के टाइम पे एग्जामिनर, हमारे सीन में ऐसा होता था कि एग्जामिनर आता था और वो पूछता था, है ना। आजकल तो इंटरनल ही सब कुछ कर लेते हैं, हमारे एक्सटर्नल आता था। तो एक्सटर्नल आया और सब लोग इतने डरे हुए थे, बिकॉज एक्सटर्नल बहुत ही अजीब सा खड़ूस सा इंसान था। मैं इतनी डरी हुई थी, मैंने सारी किताब विताब छोड़ दी एंड बस मैंने ये जो चैंटिंग है ना, ये स्टार्ट कर दी। वॉल्फ मैजिक बिगेन नाउ, वॉल्फ मैजिक बिगेन नाउ, वॉल्फ मैजिक बिगेन नाउ। एंड गेस व्हाट गाइस, मेरा रोल नंबर सबसे लास्ट में था और सब लोगों का प्रैक्टिकल वॉज ठीक है काइंड ऑफ, लेकिन मेरा प्रैक्टिकल ही अकेला ऐसा था एकमात्र पूरे डिपार्टमेंट में जो अच्छा गया था, मेरे पूरे बैच में। तो दिस इज़ वॉट स्पिरिट एनिमल डज फॉर यू। जहाँ पर एंजल्स नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ पे आपके स्पिरिट एनिमल्स पहुँच जाते हैं। तो अगर हम अपने स्पिरिट एनिमल्स को ही इवोक कर लें अपनी लाइफ के अंदर, तो हमारी बहुत सारी परेशानियाँ, हमारी बहुत सारी नेगेटिविटी जो है वो ख़त्म नहीं हो जाएगी। सो मेरा आज के इस वीडियो को बनाने का, शूट करने का, ऐसा डिफरेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आने का मकसद ही ये था, ताकि आप लोगों को अपने ज़ोडिएक के हिसाब से समझ आ सके कि आपका स्पिरिट एनिमल क्या है, एंड आप उस स्पिरिट एनिमल का किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं, आप किस तरीके से उनको इवोक कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में एज एन हेल्पर, एज एन गाइडर या एज ए एंजल। आप उनका किस तरीके से स्वागत कर सकते हैं अपनी लाइफ में, किस तरीके से उनकी हेल्प ले सकते हैं, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी इस रीडिंग के अंदर, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों के लिए कार्ड्स निकालूंगी, आप लोगों को बताऊंगी दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू हैव, प्लस व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस योर स्पिरिट एनिमल वॉन्ट्स कि आपकी लाइफ में आने वाले हैं। आपके स्पिरिट एनिमल्स आपको क्या कहते हैं, ठीक है, देयर मैसेजेस एंड द नेक्स्ट अपकमिंग चेंजेस। और सबसे लास्ट में वीडियो के मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपने स्पिरिट एनिमल को किस तरीके से इन्वोक कर सकते हैं। तो आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि इंट्रो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, देखो मैंने इंट्रो के अंदर सारी की सारी मेन इंपॉर्टेंट बातें ही डाली हैं। तो कई लोग मुझसे बोलते हैं कि आप इतना ज़्यादा बोलते हो, इंट्रो में इतना बोलते हो। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको ठीक से समझा सकूं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ठीक से समझ आ गया होगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग। दिस इज़ नॉट ओनली अ रीडिंग बट अ काइंड ऑफ डिवाइनिक एनर्जी, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। तो स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आज नए हैं इस खूबसूरत से चैनल पे, जो कि चैनल ही नहीं एक तरीके की फैमिली है, तो आप भी हमारी फैमिली का पार्ट बन सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड कमेंटिंग इन द कमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और बस और क्या स्टार्ट करते हैं। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम। तो आप लोगों ने पिक किया है मेष राशि को, यानी कि एरियस आपका ज़ोडिएक हो सकता है। अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इंट्रो ज़रूर देखें, बिकॉज़ आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अच्छे से इंट्रो को देखा है, आपने रीडिंग को समझा है ठीक तरीके से, आपने ठीक तरीके से अपना ज़ोडिएक अगर पिक किया है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग गाइज। वेलकम आप सभी लोगों का, ढेर सारा वाला प्यार वाला खुशामदीद। तो मेष राशि के लोग, मेष राशि के लोग पता है कैसे होते हैं? दृढ़ संकल्प में, ठीक है, आत्मनिर्भर, उत्साह से भरे हुए, पैशनेट होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, स्ट्रेंथफुल होते हैं। समटाइम्स काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, स्टबन हो जाते हैं, लेकिन हमेशा चाहते हैं कि सबका भला हो और ख़ुद का भी भला चाहते हैं, सेल्फ लवर भी होते हैं। सो यू गाइज आर एरीज पीपल। चलिए आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालते हैं एंड देखते हैं हु इज़। पहले तो मैं आप लोगों के लिए कार्ड निकालूंगी और उसके बाद बताऊंगी दैट हु इज़ योर स्पिरिट एनिमल, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट योर स्पिरिट एनिमल वांट्स टू टेल यू। तो आपके स्पिरिट एनिमल आपको क्या कहना चाहते हैं? हे भगवान, आई एम सॉरी, प्लीज ब्लेस मी। वन मोर कार्ड।
बॉटम ऑफ द डेक एग्जिस्टेंस। आपके स्पिरिट एनिमल ने आपको बहुत बार कहते हैं ना मैनी मोर टाइम, आपके स्पिरिट एनिमल्स ने आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश की है या अपने होने का एहसास भी कराने की कोशिश करी है, बट आप कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं। आप समझ नहीं पाते हैं कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक ओके माय ब्यूटीफुल पीपल, मैं बताऊँ ना बताऊँ, स्पिरिट्स आपको हमेशा बताने के लिए उत्साहित रहती हैं। एंड दिस इज़ एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ टुडेज़ रीडिंग कि स्पिरिट्स हमेशा मौजूद होती हैं जब भी मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ। आप लोगों को मालूम है गाइस, एरीज पीपल जितने भी होते हैं उनका स्पिरिट एनिमल होता है चीता, एंड वी हैव चीता देयर वाओ, मतलब मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना अच्छा लगता है जब आपको किसी के होने का एहसास हो, बट मुझे तो ये चीज़ थ्रिल से भर देती है। एंड आई ऑलवेज लव दिस एनर्जी। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल स्पिरिट एनिमल्स एंड स्पिरिट गाइडिंग स्पिरिट्स, आप लोग यहीं मौजूद हैं जब मैं एरीज की रीडिंग कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज गाइडिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बिलीविंग इन मी। सो आप लोगों के लिए थोड़े से कार्ड्स और निकाल देती हूँ। मैंने सोचा था कि आप लोगों को कार्ड्स निकालने के बाद बताऊंगी कि आपका स्पिरिट एनिमल कौन है। भाई क्या करें बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन। Here you go. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि कुछ कार्ड्स और मैंने निकालने हैं आप लोगों के लिए। क्या बात है, बॉटम ऑफ द डेक सरेंडर। माय गुडनेस सीरियसली, ट्रांसफॉर्मेशन, रीजनरेशन। ओके, सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों का जो, मैंने नहीं बताया, स्पिरिट ने अपने आप बता दिया कि आप लोगों का जो ज़ोडिएक स्पिरिट है, आप लोगों की जो एनिमल स्पिरिट है वो होती है कौन सी, चीता। ठीक है, तो चीता जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं, पैशनेट होते हैं, है ना, गुड लक लेकर आते हैं, अबेंडेंस लेकर आते हैं। अगर आप लोगों को कभी भी सपने में चीता दिखे, या हो सकता है पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों को दिखा हो कभी, तो आप समझ जाइएगा दैट स्पिरिट एनिमल जो है आपकी, जो चीता है, वो आपसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रही हैं, बट कहीं ना कहीं आप उनके साइंस को इग्नोर कर रहे हो। चीता आप लोगों का स्पिरिट एनिमल है। चीता कैसा होता है, बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है, फायरी होता है, बहुत तुरंत फास्ट डिसीजन लेने वाला होता है, फास्ट भागता है। उसी तरीके से मेष राशि वाले किस तरीके के होते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, तुरंत से डिसीजन ले लेते हैं। आप लोगों के लिए सबसे पहली बात कि आपकी स्पिरिट एनिमल आपको क्या बताना चाहती है। आपकी स्पिरिट एनिमल सबसे पहले तो आपको बहुत सारा वाला प्यार देना चाहती है, एंड आपको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहती है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहती है फॉर वॉट एवर यू डू इन दी पास्ट। ठीक है, आपके इनोसेंस, आपकी हैप्पीनेस, आपकी पॉजिटिविटी के लिए आपको बहुत सारा वाला प्यार देना चाहती है। उनको ये लगता है कि आप जितने इनोसेंट हैं, आप जितने पॉजिटिव हैं, इतना कोई नहीं हो सकता। ठीक है, उनकी नज़र में आप एक बहुत ही समझदार एंड बहुत ही ब्रिलियंट ह्यूमन है जो कि ह्यूमैनिटी से सराबोर है। ह्यूमैनिटी ही ह्यूमैनिटी है जिसके अंदर। ठीक है, आपको स्पिरिट एनिमल कहना चाहती हैं कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। ये चेंज इन टर्म्स ऑफ लव भी हो सकता है, तो ये चेंज इन टर्म्स ऑफ करियर भी हो सकता है। आई एम सीइंग कि आपकी जो लाइफ है ना वो टोटली चेंज होने वाली है। टोटली, जैसे कहते हैं ना कि अब तो एकदम धूप छांव वाला ही चेंज हो गया तुरंत, है ना, जैसे कि सुबह शाम वाला ही चेंज हो गया। तो आई एम सीइंग एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चेंज
आपकी लाइफ में आ रहा है एंड इस चेंज की वजह से आप बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड पैशनेट फील करेंगे। इसके अंदर आपको एक सलाह देती है स्पिरिट एनिमल आपकी, और वो सलाह है कि बहुत ज़्यादा फास्टली एक्शन मत लेना, चारों तरफ का सोचना समझना और फिर उसके बाद एक्शन लेने की कोशिश करना। आपको स्पिरिट एनिमल बोलना चाहती है कि अपने आवाज़, अपने दिल की आवाज़ को ना ठीक तरीके से सुनने की कोशिश किया करें, बिकॉज डिवाइन हमेशा आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करती है लेकिन आप उसको डिकोड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आपको बोला जा रहा है दैट यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ। आप हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में या करियर में या लव में या अपने ऊपर आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं। आप लाइफ को बहुत ज़्यादा कैजुअली नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस होकर के आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप वो सब कुछ कर लेना चाहते हैं, आप वो सब कुछ पा लेना चाहते हैं जो आपने पास्ट में खोया है। तो आप लोगों के लिए चीता आपको बोलती है कि भाई आपकी लाइफ में एक रीजनरेशन यानी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपकी सोच में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपके पहनावे में, आपके लिविंग स्टैंडर्ड में, हर चीज़ में आपका जो है एक चेंज आ रहा है, एक पॉजिटिव डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से। तो उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए विदाउट एनी नेगेटिविटी। ठीक है, पास्ट में जो भी आपके साथ ट्रिगर हुआ, नेगेटिविटी हुई, दुख तकलीफ हुई, उस चीज़ को एक साइड रख करके कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए प्रिपेयर हो जाइए, कमर कस लीजिए, बिकॉज कुछ बहुत अच्छा आपके जीवन में आ रहा है। इन टर्म्स ऑफ ये स्पिरिचुअलिटी भी हो सकता है, क्योंकि देखो ये दिस इज़ जनरल रीडिंग, बहुत सारे लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ को मैसेज को ले रहे हैं। सो आई मस्ट से कि दिस इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप अभी किस लाइफ के एस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करियर है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है लव है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है ओवरऑल देयर ओन पर्सनैलिटी। ठीक है, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं कि चेंजेस इज कमिंग इन योर लाइफ विद अ वेरी पॉजिटिव अपब्रिंगिंग। मोर ओवर यहाँ पे बॉटम ऑफ द डे मैजिशियन का कार्ड था, ये आप खुद क्रिएट कर रहे हो। इसके लिए चीता स्पिरिट जो है, जो एनिमल स्पिरिट है आपकी, वो आपको बहुत सारा वाला प्यार देती है एंड आपके पेशेंस को, आपकी जो पास्ट में आपके साथ बुरा हुआ उस चीज़ को उस चीज़ से आपने किस तरीके से सीख ली और आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, इस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है। तो आप लोगों को बोला जा रहा है दैट गाइज रेडी फॉर द चेंज, रेडी फॉर द चेंज राइड इन योर लाइफ। कुछ ऐसा बड़ा चेंज होने वाला है जिसको सोच करके अभी आप सोच भी नहीं सकते, आगे आने वाले समय में चेंजेस आर कमिंग। आप लोगों की विक्ट्री होने वाली है। हो सकता है कुछ लोगों की कोई मैरिज या कोई न्यू लव आ जाए उनकी लाइफ के अंदर, या मैरिज में कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वो ठीक हो जाए, ये उनके लिए एक बड़ा अजीब चेंज हो, या फिर आपकी कोई भी आपकी अगर कोई चीज़ है तो आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है माय ब्यूटीफुल पीपल। ठीक है, तो आप लोगों का जो स्पिरिट एनिमल है वो है चीता, एंड चीता आपको बोलना चाहता है, एक्चुअली वो आपको अप्रिशिएट करना चाहती हैं फॉर व्हाट यू डिड इन योर लाइफ प्रेजेंटली। आप जिस तरीके से अपने पे फोकस कर रहे हैं, और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे, बिकॉज जनरल रीडिंग है, अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी नेगेटिविटी में, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बैठे हुए हैं एंड मेहनत नहीं कर रहे हैं, खुद के बारे में नहीं सोच रहे हैं, गाइज बहुत गलत कर रहे हो अपने साथ। ठीक हो जाओ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर मेष पीपल, जितने भी एरीज लोग थे उन लोगों के लिए ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी एंड आप लोगों को पता लगा होगा कि आपका एनिमल स्पिरिट कौन है। नाउ हाउ टू इवोक योर एनिमल स्पिरिट फॉर गेटिंग सो मेनी हेल्प्स एंड अच्छी चीज़ें, मैं ये आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देती हूँ लिंक। आप लिंक क्या, टाइम स्टैम्प्स, आप लोग वहाँ से जा करके देख सकते हैं। ठीक है, सो लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स यू कैन मेल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम। ठीक है, ख्याल रखिएगा, खुद से ढेर सारा वाला प्यार कीजिएगा। बाय बाय माय ब्यूटीफुल पीपल। सो अब भाई बारी आती है किसकी? आई एम जस्ट पिकिंग रेंडमली, मैं पता है बस रेंडमली ही पिक कर रही हूँ, मैंने कोई नंबरिंग के हिसाब से नहीं लगाया हुआ है, बस मैं एक रैंडम पिक कर रही हूँ। सो अब मैं ले रही हूँ आप लोगों के लिए सेजिटेरियस। ठीक है, सेजिटेरियस। सो माय ब्यूटीफुल सेजिटेरियस पीपल, सेजिटेरियस, हाय सेजिटेरियस गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार गाइस।
और धनु राशि है आप लोगों की। धनु राशि वाले किस तरीके के होते हैं इंसान, आपको पता ही है। बहुत ही ज़्यादा समझदार, बहुत ही ज़्यादा मेहनती, कुछ बड़ा कर गुजरना, ठीक है। बुद्धिमान बहुत ज़्यादा होते हैं, इनके अंदर मेंटल पावर एंड मेंटल पीस बहुत ज़्यादा होती है। मोर ओवर हर काम को करने के लिए सक्षम होते हैं। इनको एक सीखने की ललक होती है, अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की ललक होती है, ठीक है। और ये इस तरीके के इंसान होते हैं धनु राशि वाले कि इनको ट्रैवलिंग या तो बहुत ज़्यादा पसंद होता है या फिर ट्रैवलिंग इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जीज हैं। एंड हमेशा स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, हमेशा फ्रीडम में रहना पसंद करते हैं। दिस इज़ व्हाट द एनर्जी धनु राशि की एग्जिस्टेंस में होती है। अब अपन चेक करते हैं आप लोगों के लिए कार्ड्स। तो धनु पीपल हैं आप लोग, आप लोगों के लिए मैं कार्ड्स पिक करती हूँ। आप लोगों को बताऊँ, मेष राशि वालों के साथ ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि मैं कार्ड शफल करके सारे लगा दूंगी, उसके बाद ही बताऊंगी, बट बॉटम ऑफ द डेक ही उनका स्पिरिट एनिमल निकल गया। सो दैट वाज वेरी क्यूट थिंग। चलो अब देखते हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों का भी सोचा तो मैंने ऐसा ही है, बाकी देखते हैं स्पिरिट्स को क्या फील होता है। सो वी हैव आइसोलेशन, change, 1 minute, डिवाइन स्पिरिट एनिमल्स इतने एक्साइटेड हो रखे हैं ना। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है इस तरीके की रीडिंग आप लोगों को यूट्यूब पे नहीं मिलेगी देखने को। स्पिरिट्स आर वेरी 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 हैप्पी। बॉटम ऑफ द डेक मोरालिटी। यहाँ पे हमारे पास आइसोलेशन, चेंज एंड एक्सपीरियंसिंग, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मुझसे प्रोनाउंस नहीं होते, आई डोंट नो व्हाई। ओके, द नेक्स्ट वी हैव मिल्क एंड हनी। क्या बात है जी, क्या बात है। दूधो नहाओ पूतो फलो। आशीर्वाद है ना ये। एंड नो प्लेस लाइक अ होम। तो मैं एक बार कांच अच्छे से निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं देख लूँगी आपको ठीक से दिख रहे हैं नहीं। माय गॉड, सीरियसली कमाल की बात है, स्पिरिट्स आर देयर यार। मुझे इतनी खुशी हो रही है गाइस, आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। कमाल है यार, सीरियसली कमाल है। और आप लोगों के सामने निकाल रही हूँ मैं यार कार्ड्स। आप लोग देख सकते हैं एक्साइटमेंट इन माय एनर्जी यार। सो हैप्पी। धनु राशि वाले जितने भी लोग होते हैं ना, उनके जो स्पिरिट एनिमल होते हैं वो होते हैं आउल, एंड वी हैव आउल हेयर। वाओ, जस्ट लुक एट दिस ब्यूटिफुल आउल। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि स्माइल कर रहे हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे इतनी खुशी हो जाती है ना, मुझे नहीं पता आप लोगों को ये छोटी छोटी चीज़ें इतनी थ्रिल करती हैं या नहीं, बट मुझे तो खुशी हो जाती है। एंड मैं सच्ची बताऊँ, मैंने इन कार्ड्स को काफ़ी बार शफल किया है, बट मैं भूल जाती हूँ कि कौन सा एनिमल कहाँ बना हुआ है, यानी अचानक बॉटम ऑफ द डेक में ही आए हैं। वाओ, दिस इज सो क्यूट, सो गुड। वाओ, आई लव दिस एनर्जी, लव दिस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक एम्परर। आप लोगों को मेरे एक्साइटमेंट से ही फील हो रहा होगा कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है अभी यार। आप लोगों के लिए स्पिरिट एनिमल्स खुद आ रहे हैं, और मैं सोच रही थी कि मैं बताऊंगी, लेकिन नहीं, स्पिरिट एनिमल्स आर लाइक नो नो, क्यों भाई, हम खुद बताएंगे, हम हैं आपके। वाओ वाओ, थैंक यू स्पिरिट एनिमल्स। मुझे ये चीज़ें ना बहुत खुशी दे देती हैं। बॉटम ऑफ द डेक डिवाइन टाइम। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को, मैंने क्या बताया, स्पिरिट्स ने आपको बताया कि कौन है भाई आप लोगों का मसीहा। कौन है आप लोगों का स्पिरिट एनिमल। तो उल्लू, यानी कि जो आउल्स होते हैं वो होते हैं धनु राशि के स्पिरिट एनिमल्स। एंड स्पिरिट एनिमल्स मैंने क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मैंने ये ऑलरेडी अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया इन द इंट्रो। आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर, ठीक है। ऐसा मत करिएगा कि बस उस चीज़ को पटक दिया एक साइड में, नो, यू जस्ट नीड टू सी दैट ऑल्सो, तभी आपको समझ आएगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि आपको आउल क्या कहना चाहते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि हमें आइसोलेशन में रहना या फिर छुप के रहना, या ऐसा कह लो कि कई बार ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपनी बातों को दूसरों से शेयर ना करें। ठीक है, कई बार हमें बुरा भी लगता है, हमें नेगेटिविटी भी फील होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सारी बातें जा जा के बोल दें। आप लोगों को बोला जा रहा है कि अगर अभी आप किसी तरीके के आइसोलेशन में हैं, या आप अपनी बात किसी से कह नहीं रहे हैं, या आप अपनी बात किसी को बताना नहीं चाह रहे हैं, है ना, तो बहुत बढ़िया है, आप ऐसा ही कीजिए। और अगर आप में वो आदत है जो मुझ में आदत है कि मैं बोलती हूँ ना तो मैं कह देती हूँ मेरे मन में जो भी होता है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, आपकी जो भी अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, या जो नेगेटिव चीज़ें हैं, या जो पास्ट में आपके साथ बुरा हुआ है, डोंट शेयर विद एनीवन योर फ्यूचर प्लान्स, योर पास्ट नेगेटिव डिबेट्स और द वुंड्स और द पॉजिटिव थिंग्स। यू जस्ट डोंट नीड टू शेयर विद एनीवन। पाइल सेजिटेरियस पीपल, आप लोगों को शेयर नहीं करना है। ये सबसे पहली चीज़ स्पिरिट एनिमल्स आपको कहना चाहती हैं, आपकी आउल स्पिरिट एनिमल। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको पता है ना आउल स्पिरिट कैसी होती है। आउल स्पिरिट बहुत ज़्यादा चालाक होती हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है चीज़ों को लेकर के। ठीक है, एंड वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होती हैं, बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन करने वाली होती हैं। आपके पास में कोई बहुत बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, आउल स्पिरिट आपको कहना चाहती है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है सेजिटेरियस पीपल, जिसको पा करके आपकी लाइफ टोटली चेंज हो सकती है। एंड द नेक्स्ट थिंग एक्सपीरियंसेस का कार्ड है। आपने पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस किया, पास्ट में जो भी नेगेटिविटी रही, जैसा भी सिनेरियो रहा, उसने आपको कुछ सिखाया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट लर्निंग, उस जो आपने सीखा है ना, उसकी वजह से आप इस अपॉर्चुनिटी को बहुत स्ट्रांगली ग्रैब कर पाओगे। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। वी हैव नो प्लेस लाइक अ होम का कार्ड एंड मिल्क एंड हनी का कार्ड है आप लोगों के लिए। आगे आने वाले समय में आपके पास कोई आपकी ऐसी विश फुलफिल हो सकती है। अब आपको मैं वो चीज़ें बता रही हूँ जो कि आउल स्पिरिट आपको कहना चाहती है कि नेक्स्ट अपकमिंग है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में कोई चीज़ ऐसी कंप्लीट होने वाली है, जैसे कि आप अगर घर लेना चाहते हो, या आप अगर दुकान लेना चाहते हो, आप कोई गाड़ी लेना चाहते हो, या अगर आप कोई बेबी प्लान कर रहे हो, या फिर ऐसा है कि आप कहीं घूमने जाना चाहते हो, या फिर अगर आप किसी तरीके का अपने फाइनेंस में बूस्ट चाहते हो, दैट काइंड ऑफ मेटेरियलिस्टिक जो आपकी विश है ना, वो मुझे आपकी कंप्लीट होते हुए फील हो रही है। एंड अगर आप लोगों को पता हो तो आउल एक लौती ऐसी पॉजिटिव स्पिरिट मानी जाती है जो कि अबंडेंस से रिलेट करती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी से उनका बहुत ज़्यादा गहन संबंध होता है। ठीक है, तो अबंडेंस के दरवाजे एंड मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के विश फुलफिलमेंट वाले दरवाजे आप लोगों के लिए खुलने वाले हैं, जिसकी वजह से आप महसूस करोगे कि दूधो नहाओ पूतो फलो मिलके। ओके, सो दिस इज़ व्हाट योर आउल स्पिरिट वांट्स टू टेल यू नाउ। अगर मैं यहाँ पे और थोड़ी सी बात करूँ आपके अपकमिंग डेज के बारे में, तो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। देखो 9 ऑफ कप्स अगेन एक विश फुलफिलमेंट वाला कार्ड होता है, और हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है विद 6 ऑफ कप्स। घर, अगेन घर, पैसा, गाड़ी, लग्जरी, मेटेरियलिस्टिक जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर आपको ग्रोथ मिलने वाली है बहुत बहुत जल्दी। ठीक है, आपने जो पास्ट में किया है उसके हिसाब से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, एंड आपने सही चीज़ पिक करनी है सही तरीके से। नाउ द एडवाइजेस फ्रॉम द आउल स्पिरिट फॉर यू इज गाइज, टेक चार्ज एंड एक्शन फॉर योर लाइफ। यानी जो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिले, इस अपॉर्चुनिटी को तुरंत ग्रैब कीजिएगा। आपके साथ गार्डन एंजल यानी कि वो हमेशा मौजूद है। अपने इंट्यूशंस को सुने और आगे बढ़ें। ठीक है, यहाँ से भी देख लेती हूँ फॉर योर अपकमिंग टाइम। सो आप लोगों के लिए आया है यहाँ पे परफेक्ट लाइफस्टाइल, विक्ट्री, न्यू लव एंड मैरिज। सो दीज विल बी फॉर श्योर कुछ लोगों से जो चीज़ें रेजोनेट होंगी। ठीक है, इन तीनों में से कोई अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में आ सकती है। तो आपको आपकी आउल स्पिरिट कहती है कि टेंशन नहीं लेनी है, अपने आप को आइसोलेटेड रखना है कुछ समय के लिए, लगे रहना है और आपकी जीत ज़रूर होगी।
ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग, माई ब्यूटिफुल धनु पीपल, द सेजिटेरियस पीपल। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई है तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नए हैं तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज की रीडिंग को सुन के, एंड आपकी क्या एनर्जीज़ है, राय है इस चीज़ के ऊपर। मोर ओवर आप लोग ये ज़रूर देखें दैट हाउ टू इन्वोक योर spirit guides, your spirit animals for knowing more and taking help from them। ठीक है जी। चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कौन है जी। सो वी हैव मकर, मकर पीपल, मकर यानी कि हमारे जी कैप्रिकॉन, है ना। सो माय ब्यूटिफुल कैप्रिकॉन पीपल, यू गाइज आर वेरी मच फियरलेस। कैप्रिकॉन लोग किस तरीके के होते हैं? कैप्रिकॉन लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर भय नहीं होता, निडर होते हैं, समझदार होते हैं, तेज़ बुद्धि होती है, तेज़ शक्ति होती है। जैसे कहते हैं ना कि तीखी नज़रें, तो वो तीखी नज़रें होती हैं इनकी, किसी भी चीज़ को तुरंत भाप लेते हैं, साइकिक होते हैं, पैशनेट होते हैं। इनको अपने करियर के अंदर एक बड़ी ऊंचाई और एक बड़ी छलांग चाहिए होती है। इस तरीके की एनर्जीज आप लोगों की होती है मकर पीपल, कैप्रिकॉन पीपल, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं कार्ड्स निकालती हूँ एंड फिर हम लोग देखते हैं कि कौन है आपका स्पिरिट एनिमल। वैसे तो पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 में मुझे बताने की ही ज़रूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही उन लोगों को पता लग गया कि उनका स्पिरिट एनिमल कौन है। तो बट देखते हैं कैप्रिकॉन पीपल आप लोगों के लिए। एग्जिस्टेंस, तो मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए, अरे भाई क्या बात है, कार्ड्स निकाल देती हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का स्पिरिट एनिमल का नाम बताती हूँ एंड वो आपको क्या कहना चाहते हैं रिगार्डिंग योर एनर्जीज, एंड क्या कहना चाहते हैं रिगार्डिंग द चेंजेस। बॉटम ऑफ द डेक टोटलिटी, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। स्ट्रेंथ, अरे रे रे रे, क्या बात है भाई, क्या बात है। स्पिरिट गाइड्स बहुत ज़्यादा ही उस एनर्जी में है कि तू हट, हम ही बता देंगे। द टेम्परेंस एंड द एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव जजमेंट। यहाँ से भी कुछ कार्ड्स देखेंगे आप लोगों के लिए। तो मैं बाद में आप लोगों के लिए चेक कर लूँगी कि आपको ठीक से कार्ड्स दिख रहे हैं या नहीं। सो वी हैव दी सोलमेट्स, and what we have the chaos and the conflicts. Bottom of the deck we have owl again. Okay, तो मैं ब्यूटीफुल वैसे मुझे यहाँ पे दिख तो रहा है आप लोगों का स्पिरिट एनिमल, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि ये वही है या नहीं, तो मैं आप लोगों को कहूँगी नहीं। ओके, तो आप लोगों का जो स्पिरिट एनिमल होता है पाइल नंबर कैप्रिकॉन, वो होता है बाज, ठीक है। बाज, बाज, ओके। बाज कैसे होते हैं? एकदम ऊंचाइयों में रहने वाले, है ना, हमेशा कुछ बड़ा क्रिएट करने वाले। वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक अपॉर्चुनिटी एंड चेंज, एंड वी हैव अगेन द खूबसूरत बाज हेयर, एंड आई एम सो मच थ्रिल्ड। मैं सच्ची बताऊँ, बाज ही ऐसे उड़ता है सीधा एकदम स्ट्रेट। मैं इतनी ज़्यादा थ्रिल्ड हूँ ना इस चीज़ को फील करके कि कैसे ना तैसे जो आपकी एनिमल स्पिरिट्स हैं वो अपने आप को आपसे इंट्रोड्यूस करवा रही हैं, खुद ही, मैं नहीं करवा रही हूँ, खुद ही करवा रही हैं। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। अगेन वी सी द बाज हेयर। कितनी प्यारी बात है ये, कितना प्यारा लगता है ऐसे। ओके, सो पाइल नंबर कैप्रिकॉन्स,
आप लोगों के लिए क्या एनर्जी है। सबसे पहले हम बात करेंगे एनर्जीज़ की। देखो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए लग रही हैं कि आपको आपकी जो स्पिरिट एनिमल है वो बोलना चाहती हैं कि वो हमेशा आपके साथ हर तरीके से मौजूद होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनकी एनर्जीज़ को फील नहीं कर पाते हो। कहीं ना कहीं आप उनको जैसे कहते हैं ना कि मौका नहीं देना या कहीं ना कहीं छोड़ देना, वो चीज़ें उनको फील होती हैं। वो आपको कहना चाहती है एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और वो ये, यहाँ पे भी बाज है। तो वो आपको ये कहना चाहती हैं कि आपको ना एक डिसेप्शन से या एक धोखाधड़ी से बच के रहने की ज़रूरत है। विद द कार्ड नंबर 4 मिज़ार, आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आप स्मार्ट हैं, ठीक है, लेकिन आप भोले भी बहुत हैं। तो आपको बाज स्पिरिट जो है आपकी वो कहना चाहती है कि थोड़ा सा सतर्क रहें, भोलेपन में चीज़ों को नेग्लेक्ट ना कर दें, सतर्क रहें। दिस इज़ व्हाट दे वांट टू टेल यू। सेकेंड थिंग, उनका एग्जिस्टेंस हमेशा आपकी लाइफ में है, आप चाहे मानो या ना मानो। वो साइलेंट भी रहते हैं, ठीक है, बाज जो है आपकी स्पिरिट जो है वो साइलेंट भी रहती हैं, आपको बहुत बार बहुत सारी चीज़ें बताती भी हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत चीज़ों में फंस जाते हैं। ओके, आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है विद द स्ट्रेंथ, टेम्परेंस एंड एम्परर, कि आपकी जो बाज एनिमल स्पिरिट है वो आपको बोलना चाह रही है कि आगे आने वाले समय में आपके जीवन में, चाहे फिर वो करियर हो चाहे फिर वो लव हो, लव के लिए मुझे कार्ड ज़्यादा नज़र आते हैं एंड करियर के लिए थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स एंड केओस नज़र आते हैं। आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ रहा है या फिर कोई पास्ट एग्जिस्टिंग पर्सन आ रहा है जिसके बारे में आपने पास्ट में बहुत मैनिफेस्टेशन किया है या कुछ ना कुछ आपने उस पर्सन के लिए किया है, वो कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। मोर ओवर एम्परर का कार्ड है विद द टेम्परेंस एंड स्ट्रेंथ, तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप अपने करियर को लेकर के थोड़ा सा स्ट्रांगनेस में रहना, भावनाओं में मत बह जाना। दिस इज़ व्हाट एनिमल स्पिरिट आपको कहना चाहती है। अगेन रोमांस एंड कनेक्शन, और फिर यहाँ पे सोलमेट का कार्ड है। आई मस्ट से कि आपकी लाइफ में लव आ रहा है, बहुत ही भागा भागा, और ये प्यार आपकी लाइफ में आपने खुद ने मैनिफेस्ट किया है। आपको अपने आप को फ्री रखना है विदाउट एनी नेगेटिव थिंग एंड नो फॉर ऑल द ओवर थिंकिंग। हो सकता है पाइल नंबर कैप्रिकॉन्स, आप लोग हमेशा ओवर थिंकिंग करते हैं, अपने आप को ओवर रेसिस्ट करते हैं। जितना आप अपने आप को ओवर थिंकिंग करेंगे या ओवर रेसिस्ट करेंगे उतनी ही नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। तो अपने आप को ओवर थिंकिंग करके रेसिस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा सोचिए, आपको बाज यही कहना चाहते हैं कि वो हमेशा आपके लिए मौजूद है, लेकिन किसी डिसेप्शन से, धोखाधड़ी से, एक्चुअली में करियर में तो बहुत ज़्यादा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, ठीक है। चेंजेस, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इज कमिंग इन योर लाइफ, आई एम सीइंग चेंजेस इन द लव लाइफ इज कमिंग फॉर यू। किसी तरीके का बड़ा चेंज स्ट्रांगली लव लाइफ में आ रहा है। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी लाइफ में और पॉजिटिव जो है मैरिज लाइफ हो सकती है, एंड जो लोग अनमैरिड हैं उनकी शादी हो सकती है, और जो लोग अभी सिंगल हैं वो किसी और पर्सन के साथ मिंगल हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए और क्या चीज़ आ रही है, तो कोई पेट लव आपके जीवन में आ सकता है। कोई हो सकता है आपको पेट दे, या आप किसी को आप पेट खरीदो अपने लिए, या आप किसी को गिफ्ट दो। एक चीज़ बता दूं, कोई भी पेट किसी को गिफ्ट में तभी देना जब सामने वाला उसकी देख रेख कर सकता है, अदरवाइज मत देना। सेकेंड, लवेबल पार्टनर, हैप्पी लाइफ आपके जीवन में आ रहा है। मैंने बोला ही था, मैंने क्या बोला था, स्पिरिट्स ने बोला था। एंड सेलिब्रेशन एंड अब्रॉड सेटलमेंट भी आप लोगों की लाइफ में आ सकता है। दिस इज़ ऑल्सो आई एम फीलिंग आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मेरे खूबसूरत कैप्रिकॉर्न पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो के अंत में आपका कौन सा स्पिरिट एनिमल है ये जानना ना भूलें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ज़ोडिएक की तरफ बढ़ते हैं। So the next is mean, Pisces.
तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मीन यानी कि पाइसेस पीपल। ओके, पाइसेस पीपल। पाइसेस किस तरीके के इंसान होते हैं पता है? पाइसेस होते हैं बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, ठीक है, सहानुभूति रखने वाले, सेंसिटिव, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, ठीक है। यस 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 यस, ओके। हाँ, एक चीज़ और, मीन राशि वाले बहुत ज़्यादा साइकिक भी होते हैं, लाइक दे हैव साइकिक एनर्जीज ऑल्सो। वो हमेशा आने वाली चीज़ के बारे में ना पहले से ही सोच लेते हैं कि ऐसा ज़रूर ऐसा हो सकता है लाइफ में, ठीक है जी। चलो तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग बाय शफलिंग द कार्ड्स कि आपकी जो स्पिरिट एनिमल है वो कौन है, एंड आपकी जो स्पिरिट एनिमल है वो आपसे क्या कहना चाहती है, और आपको कौन से चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं ये बताने वाली है या बताना चाहती है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। So let's see. Guilt, the dream, participation. Bottom of the deck we have the conditioning ka card and the lion. The Fool, King of Wands, Eight of Pentacles. Bottom of the deck we have Ten of Cups, ठीक है। Time to go. Yin. Bottom of the deck. Oh wow. अब मैं इसे ज़ीब्रा कहूँ या मैं इसे हॉर्स कहूँ, आई डोंट नो, बट आप लोगों का जो स्पिरिट एनिमल है वो होता है घोड़ा यानी कि हॉर्स। हॉर्स जो होते हैं वो होते हैं मीन राशि वालों के या पाइसेस पीपल के स्पिरिट गाइड, ठीक है। हमेशा ये आपको गाइड करते रहते हैं हर स्थिति में, हर तरीके से। आज वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, लेट्स सी। डू द वर्क, क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज, अर्थ एंड ग्राउंडेड। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव टेक अ स्टेप बैक। नाउ स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग माय ब्यूटीफुल पीपल। ओके, तो मैं देख लूँ आपके कार्ड्स आपको ठीक से दिख रहे हैं। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं। पाइसेस पीपल, सबसे पहली बात तो जो मैंने आपको बता दी कि घोड़ा आपका स्पिरिट एनिमल है, एंड जो हॉर्स है वो आपको एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंटली कहना चाहते हैं, और वो ये है कि आपको अगर अपने सपने सच करने हैं, ठीक है, यू हैव लॉट्स ऑफ ड्रीम्स, मतलब भर भर के बहुत सारे सपने हैं आपके। अगर आपको अपने सपने सच करने हैं तो उनको सच करने के लिए एक्चुअली में आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। आप कहीं ना कहीं किस एनर्जी में हो मालूम है? आप इस एनर्जी में हो कि हाँ भाई बैठे हैं, इंतज़ार में बैठे हैं कि कोई अच्छी हमारे पास ऑप्शन आए, कुछ अच्छा हमारे पास आए तो हम देख लेंगे। इस एनर्जी में अगर बैठे रहोगे माय ब्यूटीफुल पाइसेस पीपल तो कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे। देखो, भगवान पे भरोसा रखना इट्स वेरी गुड थिंग, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इस एनर्जी में चले जाना कि भगवान ही सब कुछ कर देंगे, ये गलत बात होती है, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आई है फ्रॉम योर स्पिरिट हॉर्स एनिमल कि आपको सिर्फ भगवान के भरोसे नहीं बैठना है, एक्शंस लेने हैं, पॉजिटिव तरीके से एक्शन लेने हैं।
अगर आपने अब एक्शन नहीं लिए, डू द वर्क का भी कार्ड है, अगर आपने अब एक्शन नहीं लिए और आपने अपनी लाइफ के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप सिर्फ एक गिल्ट में मरते रहेंगे, ठीक है। आगे आने वाले समय में एक गिल्ट में ही रह जाएंगे आपको कुछ भी और अच्छा लगेगा ही नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत बड़ी अपनी लाइफ की गलती कर दी। फूल का कार्ड है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। नेगेटिविटी को ख़त्म करके कुछ नया उदय आपके जीवन में हो सकता है। पिकॉक भी है यहाँ पे विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड फूल का भी कार्ड है विद द मोर एंड मोर फिशेस। आई एम सीइंग, अगर मैं यहाँ पे चेंजेस की बात करूँ तो हॉर्स स्पिरिट जो है आपको कहना चाहती है कि चेंजेस के नाम पे आप लोगों के जीवन में आ रहा है एक ट्रस्ट बिल्डिंग एनर्जी विद द न्यू बिगनिंग्स। चाहे फिर वो करियर हो, चाहे फिर वो लव हो, आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ न्यू बिगनिंग इज कमिंग इन योर लाइफ। एंड ये न्यू बिगनिंग आप लोगों के जीवन में आपके जो पास्ट के नेगेटिव कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं या नेगेटिव जो चीज़ें हैं उनको निकाल के बाहर फेंक देगा। ये समय है कि अब आपको पुरानी चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए और अपनी इस इमोशनल एनर्जी को ही पावरफुल एनर्जी बना के लोगों के सामने लाना चाहिए। दिस इज़ व्हाट दे वांट टू टेल यू। आपको ग्राउंडेड रहना चाहिए, नेगेटिव चीज़ों को कैंसिल आउट कर देना चाहिए लाइफ से एंड अपने काम को करते रहना चाहिए। आपको परेशान न हो करके सिर्फ अपने काम को करते रहना चाहिए। नाउ लेट्स सी और किस तरीके के चेंजेस आ सकते हैं आगे आने वाले समय में आपकी लाइफ में। ब्यूटी, होप्स, मैरिज, न्यू लव एंड गुड लक। तो गुड लक आ रहा है आप लोगों की लाइफ में फ्रॉम योर स्पिरिट एनिमल्स। मैरिज या कोई न्यू लव हो सकता है, अगेन न्यू, दैट मीन्स न्यू बिगनिंग्स। ब्यूटीज एंड होप आर कमिंग इन योर लाइफ, ठीक है। सो माई ब्यूटिफुल मीन यानी कि पाइसेस पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड येस, रीडिंग के बाद में आप लोग ये देखना मत भूल जाइएगा कि अपने स्पिरिट एनिमल को किस तरीके से इन्वोक किया जाता है, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू सी, आप लोग एक बार जा करके चेक ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प्स डाल दिया है। तो अपना अपना ख्याल रखिएगा एंड मोर लाइक फॉर सच काइंड ऑफ रीडिंग्स आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर कैंसर पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम गाइस। तो आप लोगों का ज़ोडिएक हो सकता है कर्क यानी कि कैंसर। एंड कैंसर पीपल बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ठीक है। जब अपने घर की बात आती है, अपनी बात आती है तो अपनी जमकर रक्षा भी करते हैं, लेकिन इनका जो स्वभाव है ना वो बहुत ज़्यादा निश्चल है, बहुत ज़्यादा निश्चल। एंड फॉर यू गाइज आज की रीडिंग, आज हम आप लोगों के लिए देख रहे हैं दैट हु इज़ योर स्पिरिट गाइड एनिमल एंड वो आपसे क्या कहना चाहते हैं एंड कौन से चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं बहुत जल्दी, उसके बारे में वो आपको क्या कहना चाहते हैं। गर्म हो गई है कैंडल काफ़ी ज़्यादा, एक्चुअली इट्स अबाउट टू एंड। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर कैंसर, आप लोगों के लिए सबसे पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। अभी आप लोगों को मैं बताऊंगी नहीं कि आपका स्पिरिट गाइड कौन है, आपका स्पिरिट एंजल कौन है। पहले मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लेती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है वी हैव द ड्रीम, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, वी हैव द को क्रिएट का कार्ड। मुझे फिर से याद आ गई एक चीज़, आप लोग देखना मेष और धनु की जो राशियां हैं ना उन लोगों के लिए क्या आया था। मेष एंड धनु के लिए मैंने नहीं बोला, मैंने ये सोचा था कि मैं ना बॉटम ऑफ द डेक देयर एंड नाउ, मैंने ये सोचा था कि मैं बाद में ही बताऊंगी आप लोगों को कार्ड्स निकालने के बाद कि आपका स्पिरिट एनिमल कौन है, बट वहाँ पे ये जो दोनों जी ना पहले ही मौजूद थे। तो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सिनेरियो कि हाँ भाई कि स्पिरिट एंजल्स जो हैं, स्पिरिट एनिमल्स जो हैं वो एक्चुअली आज रीडिंग के अंदर हम लोगों के साथ मौजूद हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और हमारे पास आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल और आप लोगों के लिए माय ब्यूटीफुल गुडनेस
यहाँ पे से एडवाइसेस भी देखेंगे। क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज और एंजलिक प्रोटेक्शन। वन मोर कार्ड, इंट्यूशंस एंड डाउनलोड। बॉटम ऑफ द डेक, हार्मनी एंड रेजोल्यूशंस। चलो अब करते हैं स्टार्ट। ओके, सो माय ब्यूटीफुल कैंसर पीपल, आई थिंक आप लोगों को कार्ड्स अब अच्छे से दिख रहे होंगे। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोगों का भाई स्पिरिट एनिमल कौन होता है। आप लोगों की जो स्पिरिट एनिमल है वो है द वुल्फ। जी हाँ, द वुल्फ होते हैं आपके स्पिरिट एनिमल। एंड जो वुल्फ हैं आपके स्पिरिट एनिमल, वो आपको कुछ कहना चाहते हैं। क्या बोलना चाहते हैं? पहले वो आपको बोलना चाहते हैं कि आपके जीवन से ना प्लेफुलनेस ख़त्म हो गई है। प्लेफुलनेस जैसे कि प्लेफुलनेस बोले तो एक खुशी, रोमांच, ठीक है, खुशी, रोमांच, एक्साइटमेंट, या एक कहते हैं ना कि लाइफ के अंदर कोई इंटरेस्ट होना चाहिए, वो इंटरेस्ट आपकी लाइफ से ख़त्म हो गया है। एंड एक्चुअली में यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड्स बहुत स्ट्रांग है कि आपको अपनी लाइफ में उस चीज़ को वापस से लेकर आना चाहिए। अगर आप उस चीज़ को वापस से अपनी लाइफ में नहीं लेकर आ पाए तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाएगी दैट आप किसी तरीके की पार्टी पॉलिटिक्स का पार्ट बन जाओगे, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी से दूर हो जाओगे, या फिर आपकी लाइफ का कोई एम नहीं रहेगा। एमलेस सी नेगेटिव सी लाइफ आप जियोगे एंड आपको ऐसा लगेगा जैसे कहीं आप स्टक हो गए हो। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग आप लोगों के लिए, ठीक है। एक चीज़ और बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पे फील हो रही है विद द गाइडेंस कार्ड कि आपको वुल्फ ने ना बहुत बार इस एनर्जी को दिया है कि आप उस चीज़ को रिसीव कर सकें। हो सकता है वुल्फ मैजिक बिगेन नाउ, या वुल्फ का सिंबल या वुल्फ का फोटो आप लोगों को बहुत दिखा हो, या इससे रिलेटेड किसी रिचुअल्स के बारे में आपको बहुत पता लगा हो, या फिर हो सकता है ड्रीम्स में आपको जो है वुल्फ बहुत दिखे हों, जो बड़े वाले भेड़िए होते हैं, ठीक है। लेकिन आपने उस चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। मोर ओवर मुझे यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि हर फुल मून या न्यू मून के टाइम पे ना आपकी एनर्जीज बहुत फ्लक्चुएट होती हैं। या तो आपको बहुत रोने का मन होता है या फिर आपको चुपचाप से सो जाने का मन होता होगा। दिस इज़ व्हाट आई फील। तो ये तो कहना चाहती है आपसे वुल्फ स्पिरिट, आपकी जो एनिमल स्पिरिट है वो आपको ये बोलना चाहती है, ठीक है, कि प्लेफुलनेस लेकर आइए, फिर से इंटरेस्ट लेकर आइए लाइफ को जीने में। नाउ व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस यू विल रिसीव आफ्टर दिस रीडिंग इज व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। कि जो नेगेटिव साइड थे आपकी लाइफ में, नेगेटिव लोगों की जो परछाइयाँ थी या बहुत सारे पास्ट के ट्रिगर्स थे, वो कहीं ना कहीं मुझे ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं। एंड किसी न्यू पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री होने वाली है। आई एम सीइंग किसी तरीके का कोई न्यू पर्सन। ये न्यू पर्सन आपका कोई अच्छा दोस्त हो सकता है, आपका कोई अच्छा सीनियर हो सकता है, आपका कोई अच्छा जूनियर हो सकता है अगर हम करियर में बात करें तो, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन जो आपको बहुत करीबी से जानता है लेकिन उसने कभी अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करी। हो सकता है कि वो पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करे। आई एम सीइंग को क्रिएट का कार्ड, दैट मीन्स हैप्पीनेस एंड गुडनेस इज कमिंग इन योर लाइफ सून विद दी मोर एंड मोर अबेंडेंस के साथ। एंड हैप्पी होने वाले हैं आप लोग इस रीडिंग के बाद। कार्ड नंबर 26 यानी कि 6, 7, 8। और गुडनेस के साथ साथ एक चीज़ मुझे यहाँ पे और फील होती है आप लोगों के लिए, और वो है कि आप है ना अपनी ही एनर्जी में खोए हुए हो। आप अपने ही एक जैसे कहते हैं ना चक्रव्यूह सा रच लिया और उस चीज़ में पड़े हुए हो, और आप बस उसमें पड़े हुए हो काफ़ी टाइम से। उस चीज़ को निकालने की कोशिश कीजिए अपनी लाइफ से, उस चीज़ को निकाल के फेंक दीजिए। दैट विल बी मोर गुड फॉर यू। अदरवाइज आप परेशान रहेंगे। डिवाइन हमेशा आपके साथ है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। आपके इंट्यूशंस आपको बहुत कुछ बताते हैं। इनफैक्ट मैंने एक चीज़ बहुत स्ट्रांग देखी भी है कि 111 से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा साइकिक हैं बाय देयर ऑरा, बाय देयर एनर्जीज। तो आप लोगों के लिए लेट्स सी। ओके, एनीवेज, अरे रे अब ठीक है। आप लोगों के लिए यहाँ से भी और क्या है, एज इन अ चेंज। ओके, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे पेट लव, विक्ट्री एंड परफेक्ट पार्टनर। मैंने बोला था ना दैट समवन इज कमिंग इन योर लाइफ,
और ये पर्सन अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा आपसे आकर के। तो आपके स्पिरिट एनिमल्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि प्लेफुलनेस वापस से लेकर आइए। आपके आसपास बहुत सारे मुखौटा पहने लोग बैठे हुए हैं, सही तरीके से समझिए उन लोगों को और आगे बढ़िए। भगवान हमेशा आपके साथ हैं, आपका बुरा नहीं होने देंगे कभी भी, आप इस चीज़ को मान के चलिएगा। एंड नेक्स्ट चेंज आपकी लाइफ में जो आने वाला है वो है गुडनेस, हैप्पी, पॉजिटिविटी, है ना। और जितना हो सके उतना, जैसे कहते हैं ना, एक गंदी सी स्टक एनर्जी से निकल करके कुछ अच्छा पॉजिटिव मैंने कर लिया, ऐसा कुछ आई एम फीलिंग फॉर यू, ठीक है। तो कर्क पीपल जो थे, कैंसर पीपल जो थे, आपके जो थे या है स्पिरिट गाइड वो है वुल्फ। एंड ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आप लोग पार्ट बन सकते हैं इस चैनल का, है ना, बाय सब्सक्राइबिंग। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं आप लोगों की रीडिंग में एंड देखने की कोशिश करते हैं फॉर दी, ये सारे अभी बचे हुए हैं ओके, सो अब हम बढ़ते हैं आगे तुला की तरफ, यानी कि लीब्रा पीपल। आप लोग लीब्रा हो सकते हैं। लीब्रा लोग कैसे होते हैं? लीब्रा लोग बहुत ही ज़्यादा शांत, बैलेंस्ड पर्सन होते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा करने के बारे में चाहते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि सब लोगों का भला हो। वो कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर के इस एनर्जी में नहीं जाते कि हाँ भाई इसका बुरा हो जाए या इसका ऐसे हो जाए, इसका ऐसे हो जाए, मेरा भला हो जाना चाहिए। ऐसे लोग नहीं होते। बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड, जस्टिस लवर, इस तरीके के पर्सन होते हैं। अपने साथ ही नहीं, दूसरे के साथ भी अगर बुरा हो रहा होता है ना, उसको भी ऐसे खदेड़ के भगा देते हैं, ठीक है। तो तुला पीपल, आप लोगों के जो स्पिरिट एनिमल है, जो एनिमल स्पिरिट है आपकी, वो कौन है? चलो चेक करते हैं। वैसे जितने भी लीब्रा पीपल होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, और हर काम में ना खुद शामिल हो जाते हैं और सब कुछ कर देते हैं। मतलब कभी भी इनके अंदर इतना आलस नहीं देखा गया है, कभी भी इतना आलस नहीं देखा गया है। हमेशा सब लोगों को साथ लेके चलते हैं और इनको अकेले रहना नहीं पसंद, बिल्कुल भी इनको अकेला रहना नहीं पसंद। तो दिस इज़ व्हाट योर स्पिरिट गाइड वांट्स टू कन्वे, ठीक है। ये मैसेजेस आपकी स्पिरिट गाइड आपको कन्वे करना चाहती हैं। बॉटम ऑफ द डेक है गिल्ट, और यहाँ से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड आता है। So we have the Serenity, and the Observer. Bottom of the deck we have Go the Distance का कार्ड, और यहाँ से देखते हैं, अभी बताऊंगी मैं आप लोगों को कि आपका स्पिरिट एनिमल कौन है। So we have the Temperance, 8 of Pentacles and Page of Pentacles, ठीक है। So these are the changes, these are the guidance, these are the also part of guidance। and bottom of the deck है हमारे पास 7 of Cups, यहाँ से भी देखेंगे। Learning experiences, intuitions and downloads, clear, cancel, release। ये दोनों कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं ज़्यादातर लोगों की रीडिंग में। एंड अर्थ एंड ग्राउंडेड का कार्ड है। ओके, सो माय ब्यूटिफुल रिबेलियस पॉजिटिव जस्टिस लवर्स, आप लोगों के जो स्पिरिट गाइड है या जो आपके एनिमल स्पिरिट है वो है मोर। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मोर जानवर थोड़ी है, वो तो पक्षी है। देखो, जब एनिमल स्पिरिट्स की बात आती है ना, तो स्वान को भी एनिमल ही बोला जाता है। एंड स्क्वेरल्स भी, अगर स्क्वेरल्स बोल रही, सॉरी, स्पैरोज भी अगर होती ना, स्पैरो वैसे होती नहीं है एनिमल स्पिरिट, बट अगर होती तो उनको भी एनिमल ही माना जाता है, ठीक है। तो क्योंकि जो भी मैं जो जिस भी तरीके का जो भी आप लोगों के लिए
रीडिंग लेकर आती हूँ ना, वो पूरा का पूरा अच्छे से जांच परख के हर तरीके से लेकर आती हूँ। आई नेवर यूज टू स्प्रेड द फेक न्यूज़ विद यू ऑल। ओके, तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सो लेट मी टेल यू कि आपकी जो स्पिरिट एनिमल है मोर, वो आपको क्या कहना चाहती है। सबसे पहले, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप इस तरीके के इंसान होते हैं, जितने भी तुला राशि के जातक होते हैं, जितने भी लीब्रास होते हैं, कि वो जस्टिस लवर हैं, ठीक है। वो शांति से कहीं पड़े रहना पसंद नहीं करते हैं। उनका हमेशा मन होता है या उनकी हमेशा एनर्जी होती है कि मैं काम करता रहूं या मैं काम करती रहूं, एंड मैं जितना काम करूं या मैं जितना काम करूंगी उतना चीज़ें ठीक होंगी। ये एनर्जीज होती हैं आप लोगों की हमेशा। कभी भी आपकी ऐसी एनर्जी नहीं होती कि यार छट परे, ऐसी नहीं होती है। एंड अभी हाल फिलहाल आप लोग इसी एनर्जी में हैं। आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है ताकि आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ आ सकें। एंड अचानक से मुझे पता नहीं क्यों बहुत गर्मी लगने लगी है, जबकि इतनी गर्मी है नहीं। ऑल्दो मैंने अभी कोई फ़ैन एसी कुछ ऑन नहीं कर रखा है, बट सीरियसली यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं है जयपुर में। अभी कुछ समय से बारिश हो रही है इसलिए शायद, लेकिन अभी अचानक से मैं गर्मी फील कर रही हूँ। तो हो सकता है कि आप लोग अभी काफ़ी ज़्यादा एंगर में है कुछ चीज़ों को लेकर के। आपको आपकी एनिमल स्पिरिट कहना चाहती है कि जो आप एक बंध गए हो या जो आप एक पड़े हुए हो ना, अपने आप को स्टक एनर्जी में डाल करके उस स्टक एनर्जी से अपने आप को निकालो। एंड वाई यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, आप अपने ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ इस चीज़ का आंसर दीजिए। आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने लिए काम नहीं करेंगे, देखो बीइंग अ ह्यूमन 4 चीज़ों पे काम करना ज़रूरी है: स्पिरिचुअलिटी, थिंकिंग प्रोसेस, मनी, फाइनेंसेस एंड फिजिकल एस्पेक्ट। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। आप ये कोई टुच्चू पुच्चू ऐसे पड़े रहने वाले कामों के लिए नहीं है। यू नीड टू फिक्स योर सेल्फ। आपको अपने आप को खोजना पड़ेगा, आपको अपने आप को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे बढ़िए एंड ढूंढिए अपने आप को फॉर सीकिंग और फॉर गेटिंग सम काइंड ऑफ पॉजिटिव ट्रुथ इन योर लाइफ। आपको बोला जा रहा है बी रिबेल फॉर वॉट यू डोंट विलिंग टू डू, या आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे नहीं करनी है ये चीज़, तो उसको मत कीजिए, रिबेलियस बन जाइए, लेकिन बाहर निकलिए। बहुत ज़रूरी है आप लोगों की ग्रोथ के लिए। आप लोगों के लिए तुला पीपल स्पिरिट एंजल्स कहते हैं, या फिर ऐसा कह लो कि एनिमल स्पिरिट्स आपको कहती हैं कि आप लोगों के लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग वक्त है कि आपको ग्रोथ करनी है अपनी लाइफ की। अगर आप ग्रोथ नहीं करेंगे तो अटक जाएंगे आपकी लाइफ के अंदर। नाउ लेट मी टेल यू सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस यू विल गेट सून इन योर लाइफ। और वो चेंजेस क्या है? बैलेंस फॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने वाली है। पास के कुछ नेगेटिव ट्रिगर्स की वजह से आप कहीं ना कहीं स्टक हो, परेशान हो, आप उन सब चीज़ों से निकलने वाले हो। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप लोग मुझे कहीं घूमने जाते हुए नजर आते हो, पता नहीं क्यों। एंड टेम्परेंस का कार्ड है, इतने स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअलिटी की तरफ आने वाले हो दैट यू विल लाइक कि यार मैं तो सच में बहुत चेंज हो गया हूँ, मैं बहुत चेंज हो गई हूँ। एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर बन के चीज़ों को सरेंडर करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। यू विल श्योरली फाइंड द ट्रूथ। आपको डेफिनेटली सच समझ में आएगा, सच आपके सामने आएगा, ठीक है। तो ये आपकी स्पिरिट एनिमल आपको कहना चाहती हैं। मोर ओवर ये चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। मैं ये चेंजेस आप लोगों की पर्सनल लाइफ में ज़्यादा फील करती हूँ रेदर देन एनी मनी और करियर और लव। आपके पर्सनल पर्सपेक्टिव जो है, आपका जो मूल आधार आपका शरीर है, उसके अंदर मैं आपके लिए ये जो चेंजेस है ज़्यादा फील करती हूँ। बाकी अगर कोई और अदर चेंज है तो वो यहाँ से हमें पता लग जाएगा। तो देखते हैं एनी काइंड ऑफ न्यू चेंज। कुछ अच्छा अचीव कर सकते हो, किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट को अट्रैक्ट कर सकते हो आने वाले समय में। एंड गुड लक तो खैर आप लोगों के साथ है ही, जिसके साथ मोर है उसके साथ गुड लक कैसे नहीं हो सकता। तो मोर स्पिरिट आपको बहुत सारा प्यार करती है और ढेर सारी तरक्की देना चाहती है। बस इस नेगेटिविटी से रिलीज़ करिए अपने आप को एंड बी लाइक अ सोल्जर, बी लाइक अ वॉरियर। अपने इंट्यूशंस पे काम कीजिए। जो पास्ट आपने सीखा है उस पास्ट को अपनी लाइफ में हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ाइए। दिस इज़ वॉट योर रीडिंग इज़। माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर तुला पीपल, पाइल नंबर नहीं है आज तुला लोग हैं।
ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग. डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स यू कैन मेल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम. अपना अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें. ठीक है, लव यू ऑल लॉट गाइस. बाय 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 बाय. ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट ज़ोडियक की तरफ, एंड दैट इज वृश्चिक, Taurus. My beautiful Taurus people, Tauruses. So my beautiful Taurus people, आप लोगों के लिए देखो, आप लोगों की जो एनर्जीज होती हैं वो किस तरीके की होती हैं. आप लोग शर्मीले होते हैं, ठीक है, सम्मान पसंद इंसान होते हैं. आप आमतौर पर ऐसा व्यवहार करना पसंद करते हैं जहाँ पर शांति हो. आपको ना ज़्यादा हो हल्ला, शोर शराबा इस तरीके का नहीं पसंद होता है. ठीक है, आप अपनी लाइफ को हर तरीके से इंजॉय करना चाहते हो एंड खुशी के साथ जीना चाहते हो. आपके मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलता ज़रूर रहता है. कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको उकसाता रहता है, हमेशा प्रेरित करता रहता है कुछ नया करने के लिए. लेकिन आप हमेशा हर किसी का सम्मान करते हुए आगे बढ़ते हैं. आपके मन में किसी को लेकर के कोई लालच नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. टॉरस बहुत ही ज़्यादा निश्चल, बहुत ही ज़्यादा कला प्रेमी आप लोग होते हैं. नाउ लेट्स चेक एंड स्टार्ट विद योर रीडिंग्स. अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें तो भाई बताया नहीं मेरी एनिमल स्पिरिट कौन सी है. अभी नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. पहले मैं थोड़े से कार्ड्स निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए. सो माय टॉरस पीपल, what animal spirit wants to tell you. Here is what animal spirit wants to tell you. Bottom of the deck traveling का कार्ड है. Travel and the traveling. Let's see from there also. आप लोग फूडी होते हैं. टॉरस पीपल जितने भी होते हैं ना, फूडी बहुत होते हैं. They are very much foodie. Bottom of the deck, page of wands. और soulmates. क्या बात है भाई, क्या बात है. जितने भी टॉरस है ना, बॉटम ऑफ द डेक हायर पावर एंड here we have the advices. Nice. बॉटम ऑफ द डेक है स्पिरिचुअल ग्रोथ. ओके, कुछ कार्ड्स मैं आप लोगों के लिए थोड़ी देर बाद निकालूंगी. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं. तो टॉरस पीपल, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहती है, या ऐसा कह लो कि आपके जो एनिमल स्पिरिट्स हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं. सबसे पहले तो एनिमल स्पिरिट्स आपको बोलना चाहते हैं, क्यों भाई क्यों आपने इतनी स्लो रफ्तार क्यों कर रखी है. हर किसी के जीवन में कोई ना कोई बुरी चीज़ ज़रूर होती है, या हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ नेगेटिव तो होता ही है. अभी कुछ समय पहले का मैं अपना एग्जांपल बताऊं. मेरी एक थी, बहुत अच्छी दोस्त थी मेरी. उन्होंने आकर के मेरे को फालतू में बहुत कुछ सुना दिया. अभी मैं क्या सुनाया, क्या बात थी, ये तो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो. मेरे को कोई शर्म नहीं है किसी चीज़ में, क्योंकि जो है सच है वो मैं आप लोगों से कभी शेयर करूंगी. इस चीज़ को मैं आप लोगों से ढंग से शेयर करूंगी. तो ये तब की बात है, अभी बीच में मैं बीमार हुई थी ना, तब की बात है. तो उन्होंने मेरे को बड़ा अच्छा खासा सुना दिया, और आई वाज लाइक चलो कोई बात नहीं.
और थोड़े समय बाद वो आई और जब उन्हें सच का पता लगा तो भाई उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा प्रियंका सच में यार तेरी तो कोई गलती नहीं थी यार, मैंने तो बड़ा गलत कर दिया तेरे साथ। मैं कहा इट्स ओके यार, होता है, इट्स ओके, तेरी क्या गलती है इसमें, ठीक है। लेकिन वो चीज़ मेरे दिमाग में चलती रही चलती रही चलती रही। देखो जस्टिस तो मुझे मिला ना, एटलीस्ट उसके आंखों के सामने रियलिटी आई कि नहीं मेरा इसमें कोई दोष नहीं था या मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। एटलीस्ट एट लास्ट उसके दिमाग में वो चीज़ आई तो सही ना, लेकिन मैंने जो दिमाग में टक 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 चला के रखा, इसकी वजह से मेरी लाइफ में और बहुत सारे नेगेटिव इश्यूज़ आए। बीइंग अ स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर आपके पास में बहुत सारे, या बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन या एक ऐसा इंसान जो अभी अपनी ही राह पे चला हुआ है, उसके साथ ऐसा होता है कि उसको छोटी से छोटी गलती भी इफेक्ट करती है बहुत ज़ोरों से। एंड वही चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। मैंने बोला था कि दैट टॉरस पीपल आर वेरी पॉजिटिव एंड ऐसे किस्म के इंसान होते हैं कि जिनको सबके साथ भला हो, ऐसी वाली चीज़ चाहिए होती है। तो क्लिंगिंग टू द पास्ट, आप अपने पास्ट में अटके पड़े हो टॉरस पीपल, और आप इस पास्ट से, मैं ये नहीं कहूँगी कि निकल नहीं रहे हो, निकल रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी है। इतनी स्लो एनर्जी रखोगे तो कुछ भी सही नहीं होगा। आप बाहर निकलना क्यों नहीं चाह रहे हो? इतनी स्लो ग्रोथ है, इतना स्लो एनर्जी में चल रहे हो, ये कहीं ना कहीं गलत बात है। आपको निकलना चाहिए। एंड अगर आप नहीं निकल पा रहे हो या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं निकल सकूं, तो ट्राई टू फाइंड वन थिंग, और वो ये कि आप लोगों से इस चीज़ को शेयर करना स्टार्ट कर दो। शेयर करना स्टार्ट कर दो। कैसे शेयर कर सकते हो? जैसे लिख लिया आपने पेपर के ऊपर और उसको फिर जला दिया। डोंट शेयर टू नॉर्मल पीपल, शेयर टू द डिवाइनिक एंजल्स, ठीक है। या आप किसी स्पिरिचुअल बंदे से अपनी बात डिस्कस कर सकते हो, या अपने किसी मॉम डैड से, या जो आपका एकदम करीबी है उससे इन सब चीज़ों को शेयर करो और अपने इस दर्द को, इस दुख को, इस तकलीफ को बाहर निकालो। अगर आप पास से जब तक नहीं निकल पाओगे, कुछ नया स्टार्ट नहीं कर पाओगे, दिस इज़ वॉट योर एंजल स्पिरिट्स वॉन्ट्स टू टेल यू नाउ। अब हम देखते हैं कि स्पिरिट एनिमल्स आपको क्या आशीर्वाद देती हैं जिसके बिहाफ पे आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी, और वो है 6 ऑफ सोर्ड्स। आई एम सीइंग घूमने जा रहे हो आप लोग, ट्रैवलिंग पर निकल रहे हो, घूमने जा रहे हो आप लोग, और बहुत मज़े करने वाले हो आगे आने वाले समय में। बहुत मज़े, जैसे कहते हैं ना कि मस्त इंजॉय, वो वाली चीज़ करने वाले हो। ये ट्रैवलिंग करियर रिलेटेड एस्पेक्ट्स में भी हो सकती है, या फिर ये ट्रैवलिंग हो सकता है कि आप किसी न्यू पर्सन से मिलो और वहाँ पे आपका बॉन्ड बन जाए, ठीक है। होप्स रखने के लिए आपको बोला जा रहा है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ऑप्शंस आने वाले हैं, जी हाँ, ऑप्शंस ऐसे आने वाले हैं जिसको लेकर के आप ऐसा सोचोगे कि हाँ मुझे इसको पिक कर लेना चाहिए, दैट विल बी मोर गुड फॉर मी। आई एम सीइंग बिल्डिंग ब्लॉक का कार्ड है विद द सोलमेट। तो कोई न्यू पर्सन आ रहा है जो कि सोलमेट हो सकता है, जिसके दिल के दरवाजे का जो दिल के ताले की जो की है ना, वो आपके पास है, ठीक है। तो वो कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, एंड ये भगवान ने ही आपकी लाइफ में भेजा है। तो समवन इज कमिंग इन योर लव लाइफ फॉर मेकिंग यू पॉजिटिव। बिल्डिंग ब्लॉक का कार्ड है। तो आप उस पर्सन के साथ मिलके बहुत सारी अच्छी चीज़ों को वापस से बनाएंगे एंड क्रिएट करेंगे। आप लोगों के लिए एडवाइजेस भी है यहाँ पे, एंजेलिक प्रोटेक्शन, जॉय, कंटेंटमेंट एंड हीलिंग एनर्जी। अपने आप को हील करो, आगे बढ़ो, खुश रहो, हैप्पी रहो, ठीक है। तो ये आपको डिवाइन एंजल्स कहना चाहते थे, या कह लो आपके स्पिरिट एनिमल्स कहना चाहती थी। यहाँ से भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए कोई कार्ड है तो, कि इसके अलावा भी कोई और चेंज हो सकता है क्या। सो परफेक्ट लाइफस्टाइल, पीस एंड हार्मनी, एंड अगेन न्यू लव एंड मैरिज। सो आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो न्यू लव एंड मैरिज, ठीक है। सो जितने भी टॉरस पीपल थे, ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी, एंड अगर आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड हाउ टू इवोक योर स्पिरिट गाइड्स, या फिर अपने स्पिरिट एंजल्स को आप कैसे इवोक कर सकते हो, ये मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, जिसका मैं जो टाइम स्टैम्प्स है वो आप लोगों को दे दूंगी। तो आप लोग वहाँ से जा कर के चेक इन कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विथ नेक्स्ट पाइल, और नेक्स्ट पाइल है जी लियो दी
सिंह राशि वाले लोग, लियो 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 लियो, अभी मैं ऐसे कर रही हूँ ना, लियो लियो लियो, सच में लियो आ जाना है पक्का, क्योंकि अभी पता है मैंने पंखा ऐसे कुछ नहीं चला रखा और वो फिर भी यहीं पर ही सो रहा है इतनी गर्मी में भी। तो ही लव्स मी सो मच, हमेशा बस यही होता है वो मेरे साथ। तो माय ब्यूटीफुल सिंह राशि के जितने भी लोग हैं, आप लोगों का जो स्पिरिट एनिमल है कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है। अगर आप लोगों को पता है और आपने सही गेस किया है, आप लोगों को पता लगेगा ही, अभी मैं बताऊंगी जब। अगर आप लोगों ने सही गेस किया है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। चलो, तो एज यूजुअली सबसे पहले हम कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले कार्ड्स देखेंगे, कार्ड्स निकालेंगे। That what spirit animals wants to tell you. Bottom of the deck, adventure. Nice. Clean it up. Truth to be told. Bottom of the deck है जी क्या? To the sea. यहाँ पे है Ten of Swords, the Strength and the Magician. Bottom of the deck we have the Lovers का कार्ड, nice. और यहाँ से भी देख लेते हैं। Strength, Manifestation, Inner Child Healing. बॉटम ऑफ द डेक है हार्मनी एंड रेजोल्यूशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो आप लोगों को बता देती हूँ, सबसे पहली बात तो आप लोगों का जो स्पिरिट एनिमल है वो होता है शेर। जी हाँ, शेर होता है आप लोगों का। एंड जो सिंह राशि जो है, एक्चुअली में देखा जाए तो हमेशा भला करने वाली, अच्छा क्रिएट करने वाली, ऐसी राशि होती है ना। और शेर जो होता है ना, बहुत ज़्यादा ऐसा क्रिएचर जिससे सब डरते हैं, किंग काइंड ऑफ पर्सनालिटी। एंड जिन लोगों की भी सिंह राशि होती है उनका एक्चुअली स्वभाव ही ऐसा है, ठीक है, किंग होते हैं। स्पिरिट उनके अंदर एक अलग ही तरीके की होती है। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट योर एनिमल स्पिरिट लायन वांट्स टू टेल यू। फ्रेंडलीनेस, राइटनेस एंड पार्टिसिपेशन। किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करना, इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग। अच्छा कर रहे हो, ठीक है, पार्टिसिपेट कर सकते हो, अच्छा कर रहे हो, गुड जॉब कर सकते हो, लेकिन हमेशा एक अलग ही लेवल ऑफ थिंकिंग में रहना या एक अलग ही लेवल ऑफ एनर्जी में रहना गलत बात है, ठीक है। आप अगर किसी तरीके का ईगो एटीट्यूड अपने अंदर रख रहे हो तो वो कहीं ना कहीं गलत बात है। राइटनेस का कार्ड है, हर चीज़ का एक घड़ा होता है, वो भर जाएगा, वो निकल जाएगा, बहुत नेगेटिविटी आ सकती है। सेकेंड थिंग दे वॉन्ट्स टू टेल यू दैट आपके अंदर जो फ्रेंडलीनेस है ना लोगों को लेकर के, दिस इज़ टोटली गुड थिंग, अच्छी बात है, फ्रेंडलीनेस है आपके अंदर। लेकिन ये फ्रेंडलीनेस आपकी लाइफ के अंदर नेगेटिविटी क्रिएट कर सकती है। ओवर फ्रेंडली होना भी कई बार बहुत गलत हो जाता है। इक्वल पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। बीइंग अ लियो पीपल, आप लोग स्ट्रांग होते हैं, समटाइम्स रूड भी होते हैं, बट बहुत स्ट्रेंथफुल होते हैं। इसलिए यहाँ पे 2 बार स्ट्रेंथ आया है, स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना रूड हो जाएं किसी से कई बार तो, और कई बार इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएं। यू नीड टू मेक अ बैलेंस। आप लोगों को हो सकता है 222 बहुत दिख रहा हो, ठीक है। सो लियो पीपल, आप लोगों को ये चीज़ें बोली जा रही हैं दैट इक्वल गिव एंड टेक कीजिए, हर किसी के साथ बराबरी वाली चीज़ें। ओवर एटीट्यूड, एग्जेजरेशन,
या नेगेटिविटी मत क्रिएट कीजिए अपनी लाइफ में। यू नीड टू क्लीन देम अप। और आपको रियलिटी पता है, वो रियलिटी आपको और अच्छे से पता लगने वाली आगे आने वाले समय में। नाउ व्हाट्स योर एनिमल स्पिरिट वांट्स टू टेल यू एज पर दी चेंजेस इन योर लाइफ। कौन से बड़े बदलाव आ रहे हैं आपके जीवन में। आपके सारे कार्मिक लोग जो है ना, बदतमीज़ जो खुदगर्ज लोग होते हैं, वो आपके जीवन से निकल रहे हैं। दूसरी चीज़, आपके अंदर और ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रही है। क्यों? क्योंकि आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो मोर मनी या फिर मोर वेज ऑफ मनी। आई एम सीइंग मोर वेज ऑफ मनी, अ परफेक्ट लाइफस्टाइल, गुडनेस, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग। आप लोगों को बस जो अपने मन की जो व्यथा है या जो बुरापन है उसको थोड़ा सा ख़त्म करना चाहिए और अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करनी चाहिए। मोर ओवर नेगेटिव जो भी माहौल होता है उन सब चीज़ों से निकल के हमेशा सब लोगों की भलाई करनी चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट योर एनिमल स्पिरिट्स वांट्स टू टेल यू। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस के साथ आगे बढ़ो, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो, इनर चाइल्ड हीलिंग करो। कई बार आप लोगों को पता है कि जब हम कुछ नेगेटिव सोचते हैं या नेगेटिव बोलते हैं, सो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो हमारा डीप डाउन इनर चाइल्ड इशू है ना, क्लीन अप नहीं हो पाता है उस वक्त, इस वजह से। ठीक है, तो मनी, प्रॉस्पेरिटी, अपॉर्चुनिटी, चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ। यहाँ से भी देख लेते हैं। तो यहाँ से है आपके लिए परफेक्ट लाइफस्टाइल। मैंने बोला ही था अपॉर्चुनिटी, कहा था ना, अभी कहा था ना। सो ब्यूटी एंड होप्स, अपॉर्चुनिटी, विक्ट्री एंड परफेक्ट लाइफस्टाइल इज कमिंग इन योर लाइफ टू ऑल माई लियो पीपल। अब अपने जो स्पिरिट एनिमल है उसको अपने हेल्थ के लिए, पॉजिटिविटी, बेनिफिट्स के लिए कैसे आप इवोक कर सकते हो, कैसे और स्ट्रांगली अपनी लाइफ में ला सकते हो, उसके लिए मैंने आप लोगों से शेयर करा है इन द एंड ऑफ वीडियो। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर, उस पार्ट को ज़रूर देखें। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द अनदर वन, सो अगले कौन है जी? अगले हैं स्कॉर्पियो पीपल। हाई टू ऑल माई स्कॉर्पियो पीपल, माई ब्यूटिफुल स्कॉर्पियो, माई ब्यूटिफुल स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस में एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगती है वो है कि मन में नहीं रखते हैं भाई, मुंह पे खह खा के छुट्टी करते हैं। इनके मन में या पेट में बात नहीं पचती जब तक सामने वाले को कह नहीं देते, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि सामने वाले को कह के और चीज़ें छुट्टी कर देनी चाहिए। अगर मन में रखेंगे तो बातें और बढ़ सकती है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा साहसी और परिश्रमी हैं। ठीक है, आप कुछ ऐसे इंसानों में से है स्कॉर्पियो जो आपके मन में क्या चल रहा है ना, सामने वाला पिक नहीं कर सकता। जब तक आपकी इच्छा नहीं है कोई आपकी लाइफ में एंटर नहीं हो सकता। स्कॉर्पियंस, समटाइम्स लोगों को लगता है दैट यू गाइज आर वेरी रूड, बॉटम ऑफ द डेक द बर्डन। समटाइम्स लोगों को लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा रूड हैं। आपका स्पिरिट एनिमल कौन है? लेट मी टेल यू। पहले कार्ड्स निकालूं आप लोगों के लिए। Two of Swords, the Wheel of Fortune, the King of Wands. Bottom of the deck, the Empress. Nice. Healing energy, इनर चाइल्ड हीलिंग, जॉय। बहुत लोगों के लिए निकले गाइडेंस के सेम कार्ड्स। फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, और यहाँ पे क्या है देखें तो, ऑर्फन्ड, केओस। बॉटम ऑफ द डेक, अ लेग्स अप। ओके, कुछ कार्ड्स हम थोड़ी देर बाद में निकालते हैं। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या आता है। सबसे पहली बात तो ये कि आपका स्पिरिट एनिमल जो है वो है सांप, यानी कि स्नेक। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे स्नेक इज़ नॉट एन एनिमल। आई नो स्नेक इज़ नॉट एन एनिमल, जस्ट लाइक पीकॉक।
बट जब एनिमल स्पिरिट्स की बात आती है तो इन सब को एनिमल्स के रूप में ही देखा जाता है, ठीक है। तो माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियंस, जिन्होंने भी स्कॉर्पियो को पिक किया है, आपका ज़ोडिएक स्कॉर्पियो है, आप लोगों का जो एनिमल स्पिरिट है वो है क्या? आप लोगों के एनिमल स्पिरिट है स्नेक, सांप। ओके, सबसे पहली चीज़, व्हाट योर स्नेक वांट्स टू टेल यू, भरोसा करना सीख लो भाई। वाई यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। आप अपने आप को स्कॉर्पियंस कंपेयर नहीं कर सकते किसी से। आप जितना अपने आप को कंपेयर करेंगे उतना ही गर्ते में जाएंगे, उतना ही नेगेटिव आपके साथ होगा। आप हमेशा हर किसी को 100% नहीं दे सकते हैं जितना आप सोच रहे हैं, ठीक है। आप हमेशा हर किसी को 100% नहीं कर सकते हैं। वाई यू वॉन्ट टू गिव एवरी वन 100 क्या 1000%। स्कॉर्पियंस की एक बहुत गंदी आदत होती है और वो आदत होती है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हैं, और फिर सामने वाला इंसान जिसके लिए ये इतना ज़्यादा मरते हैं ना, वही पर्सन सामने से आकर के इनके साथ गलत कर जाता है। दिस इज़ द वर्स्ट थिंग स्कॉर्पियंस डू विद देयर सेल्फ, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिए, और वो ये है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बढ़ोतरी हो तो डोंट कंपेयर योर सेल्फ। दूसरा, हमेशा उतना ही सामने वाले को दो जितना वो डिज़र्विंग है, चाहे फिर वो टाइम हो, चाहे मनी हो, चाहे एफर्ट्स हो, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है ट्रस्ट। मेक ट्रस्ट ऑन दी अदर्स। आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो या फिर आप भगवान पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, वाई? भगवान पे ट्रस्ट करिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये गाइडेंस तो आपको आपके स्पिरिट एनिमल देना चाहते थे, पाइल नंबर स्कॉर्पियंस। और दूसरी चीज़ कि कौन से चेंजेस वो आपको बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आने वाले हैं। सबसे बड़ा चेंज आने वाला है कन्फ्यूजन। अब आप बोलोगे ये कैसा चेंज है? येस, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आई एम सीइंग अ काइंड ऑफ कन्फ्यूजन इज कमिंग इन योर लाइफ सून। बहुत फास्ट तरीके से आपकी लाइफ में कोई कन्फ्यूजन आ रहा है, एंड ये कन्फ्यूजन आपकी लाइफ को थोड़ा सा स्टक कर देगा। या तो आप करियर की किसी 2 अपॉर्चुनिटी में फंसोगे, या फिर 2 लवर्स के बीच में फंसोगे, ये चीज़ बहुत स्ट्रांग आ रही है, या फिर 2 किसी ऑप्शन में आप फंसोगे ही फंसोगे। ये कहीं भी किसी भी एरिया से हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप सही डिसीजन लोगे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि आपकी अच्छी किस्मत के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे और आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी। आपकी बेरंग नेगेटिव सी लाइफ अगर हो गई है तो उसके अंदर बहुत अच्छे एडवांसमेंट आ जाएंगी। आई एम सिंग, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऑर्फन्ड है, आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें नहीं है, गुडनेस नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, ऐसा सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम कर रहा होता है। आई एम सीइंग कन्फ्यूजन एंड देन विक्ट्री इज़ कमिंग फॉर यू। और फॉर नेगेटिव कंडीशंस में, नेगेटिव कनेक्शंस में रहना बंद कर दीजिए, बिकॉज आपकी लाइफ में गुडनेस एंड पॉजिटिविटी आ रही है। उसके साथ साथ एक चीज़ और आ रही है, और वो है लड़ाई झगड़ा। किसी के साथ हो सकता है आपका लड़ाई झगड़ा हो जाए, ठीक है, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा हक पे होगा, आप एकदम हक पे होगे उस वक्त, ओके। तो ये चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। यहाँ से भी देख लेते हैं कौन से चेंजेस हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं गाइस। तो आप लोगों के लिए आ रहा है हाई पेड सैलरी, पेट लव एंड फैमिली सपोर्ट प्लस गाइडेंस। वाओ, सो दिस इज़ द थिंग ऑल्सो कमिंग इन योर लाइफ। आप लोगों को जितना हो सके उतना हैप्पी जॉयफुल एनर्जी में रहना चाहिए। अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग कीजिए। आप लोगों को नहीं पता है इनर चाइल्ड हीलिंग कैसे करते हैं, मुझे बताइए, आई विल टेल यू। इनर चाइल्ड हीलिंग कीजिए, अपने आप को हील कीजिए फॉर समथिंग गुड। अगर आप अपनी लाइफ में अच्छी ग्रोथ, अच्छा पैसा, अच्छा रुतबा, अच्छा समय देखना चाहते हैं तो हील योरसेल्फ, अपने आप को हील कीजिए। अगर आप अपने आप को हील नहीं करेंगे तो अटक जाएंगे, चीज़ें सही नहीं हो पाएंगी, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियंस। अगर आप लोगों को पसंद आई है रीडिंग तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड लास्ट में ये देखना ना भूलें कि कैसे आप अपने स्पिरिट एनिमल को जगा सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, किस तरीके से जगा सकते हैं, किस तरीके से इन्वोक कर सकते हैं। ओके, मेंशन कर दूंगी मैं नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर कहीं भी, सो दैट यू कैन सी दैट। Okay, so my beautiful Gemini people, this is your turn now. Gemini people, Gemini लोग, 2 पर्सनालिटी एक ही इंसान में। Gemini लोग बहुत ही ज़्यादा
इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। इनफैक्ट कहना गलत नहीं होगा कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा तेज़ होते हैं। आप लोग बहुत तेज़ होते हैं गाइस, आई नो। मेरे एक मामा जी भी हैं जो कि जेमिनी हैं, मिथुन। भाई बहुत तेज़ हैं वो। अधिकतर जितने भी जेमिनी मैंने देखे हैं, वन फ्रेंड ऑफ माइन ऑल्सो जेमिनी है वो भी, एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी क्लेवर, वेरी क्लेवर। मतलब घटिया क्लेवर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एक स्मार्टनेस वाला क्लेवरिंग नहीं होती है, वो चीज़ बहुत है। अब क्लेवर की एनर्जी से क्या आप लोग मिथुन गाइस, आप लोग जेमिनी पीपल समझ पा रहे हैं कि आप लोगों का स्पिरिट एनिमल कौन सा है, कौन होता है इतना चालाक? सो लेट मी पिक सम कार्ड्स फॉर यू। आप लोग तब तक सोच सकते हैं। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर सॉरो, एग्जिस्टेंस एंड द ड्रीम। बॉटम ऑफ द डेक है वी हैव रीबर्थ की कार्ड्स। चालाक कौन होता है? समझो समझो, सोचो चालाक कौन हो सकता है। वी हैव हीलिंग एनर्जीज, अर्थ एंड ग्राउंडेड, लिसन डीपली। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एंजेलिक प्रोटेक्शन, और यहाँ पे है आपके लिए सोलमेट एंड ट्रेजर। बॉटम ऑफ द डेक लॉयल हार्ट। चालाक कौन होता है? चालाक होती है लोमड़ी। आप लोगों का स्पिरिट एंजल या स्पिरिट एनिमल जो है वो है लोमड़ी, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आप लोगों के लिए। तो माय ब्यूटीफुल मिथुन पीपल जिन्होंने भी जेमिनी को पिक किया है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों का स्पिरिट एनिमल कौन है। आप लोगों का स्पिरिट एनिमल है जी लोमड़ी, ठीक है। आपको पता है कि शरारती, तेज़ बहुत होती है लोमड़ी, एंड वही कैरेक्टरिस्टिक्स आपके भी होते हैं समटाइम्स। नाउ व्हाट दे वांट टू टेल यू, वो आपको क्या बोलना चाहती हैं या क्या बोलना चाहते हैं। लाइफ में आगे आने वाला जो समय है वो कुछ चीज़ों को क्लियर करने के लिए लेकर आ रहा है। कई बार हमारे मन में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ या बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, लेकिन उसका आंसर या उसका एक क्लियर कट कंक्लूजन हमारे दिमाग में होता है, लेकिन हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे होते हैं। हम उस चीज़ में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। हम उस चीज़ को इतना स्ट्रांगली क्लियर कट नहीं कर पा रहे होते और हम लगे रहते हैं, जबकि हमें पता होता है कि इसका आंसर क्या है। आपको बोला जा रहा है कि अगर आप किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, आपको उसका आंसर पता है, आपको उसका सोल्यूशन भी पता है, बट आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो। स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर थर्ड आई। आपको बोला जा रहा है एग्जिस्टेंस एंड ड्रीम का कार्ड है, थर्ड आई पे फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ नहीं करना, एटलीस्ट ओम चैंटिंग ही कर लो, ठीक है। तो दिस विल क्रिएट मोर एंड मोर हैप्पीनेस एंड गुडनेस इन योर लाइफ। मोर ओवर एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी कि ये मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, दिस इज़ नॉट इन द कार्ड्स, यानी कि ये आपको स्पिरिट एनिमल नहीं बोल रही, बट मैं कह रही हूँ ओम की चैंटिंग के साथ साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा पर्पल कलर पहनना स्टार्ट कर दीजिए। इट विल ऑल्सो गिव योर थर्ड आई बूस्ट, ठीक है। अच्छा, अब बताते हैं कि आपकी जो स्पिरिट एनिमल लोमड़ी है वो क्या कहना चाहती हैं एज़ पर योर चेंजेस इन लाइफ। सो बर्डन की एनर्जी से निकल करके सेलिब्रेशन की लाइफ में आ रहे हो। पास्ट का जो भी बर्डन रहा, जो भी परेशानी, जो भी नेगेटिविटी रही, उससे बाहर निकल के कुछ अच्छा क्रिएट करने वाले हो। एंड ये कुछ अच्छा क्रिएट ऐसा होने वाला है कि आप अपनी लाइफ को सही पैटर्न में देखना स्टार्ट कर दोगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ फाइनली सब सही हो गया। आई एम सीइंग कोई गुड न्यूज़ आ रही है आपके पास बहुत जल्दी। ये गुड न्यूज़ करियर, लव, फैमिली, किसी से भी रिलेटेड हो सकती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी यू विल फील हैप्पी, जॉयफुल, विक्टोरियस, गुड लक अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। ट्रेजर आइलैंड का कार्ड है, आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि सेलिब्रेशन के साथ साथ गुड लक आपकी लाइफ में आ रहा है। ये सेलिब्रेशन और कुछ नहीं, आपके पास्ट के किए गए बहुत सारे अच्छे कामों का फल है। लाइक कहते हैं ना कि गुड कर्मा ब्रिंग्स गुड न्यूज़,
तो ये गुड कर्मा है आपका पास्ट का, जो आपको पास्ट से प्रेजेंट में गुड न्यूज़ देने के लिए आ रहा है। आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, अपनी स्मार्टनेस को खोजिए। आपको अंदर से पता है कि आपके लिए क्या सही है, आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा। पार्ट अपने दिल की आवाज़ को सुनिए। आपका दिल आपको बार बार सेम सही राह देता है, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं। अपने आप को ग्राउंडेड कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, तभी आपकी लाइफ में अच्छा आगे बढ़ेगा सब कुछ। सोलमेट का कार्ड है, सो आई मस्ट से कि आपकी लाइफ के अंदर हो सकता है कि आपके कुछ सोल लेवल के फ्रेंड्स या कुछ सोल लेवल ऑफ पर्सन एंटर करने वाले हैं। नाउ लेट्स सी यहाँ से आप लोगों के लिए क्या आता है। तो आप लोगों के लिए है यहाँ पे 3 कार्ड्स। लेट्स लुक अपॉन देम। Good achievement, so some kind of good achievement is coming. Ancestors guidance and blessings is coming, and perfect partner is also coming in your life in further days. तो मिथुन पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। दिस वॉज योर एनिमल स्पिरिट, और ये आपको वो कहना चाहते थे। आप लोगों को कैसी लगी आज की रीडिंग मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हाउ टू इन्वोक योर स्पिरिट एनिमल्स, ये मैंने वीडियो लास्ट में मेंशन कर दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं विर्गोस की। माय ब्यूटीफुल विर्गो पीपल, विर्गोस बहुत ही ज़्यादा शांत, बहुत ही ज़्यादा सम्मान से रहने वाली और हमेशा हर किसी का सपोर्ट करने वाली विर्गो होती हैं। विर्गोस के अंदर ना बहुत ज़्यादा सहनशीलता होती है, ठीक है। विर्गोस बहुत ज़्यादा सहनशील होते हैं, ये हमेशा कुछ नया करना चाहते हैं, इनके अंदर एक भावुकता होती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, ठीक है। तो यू गाइज आर वेरी मच क्लोज टू दी अर्थ एनर्जीज, आप लोग बहुत ज़्यादा अर्थ से क्लोज्ड होते हैं, अर्थ एनर्जी बहुत होती है आप लोगों के अंदर, ठीक है। आप लोगों का स्पिरिट एनिमल कौन है मालूम है, मैं बताती हूँ आप लोगों को, लेकिन उससे पहले मैं थोड़े से चेक करूँगी आप लोगों के लिए कार्ड्स, ठीक है। इसे यहाँ रख देती हूँ। आप लोगों ने सुना है ऊद बिलाव के बारे में। ऊद बिलाव सुनने में थोड़ा सा फनी, बट उसे इंग्लिश में बीवर कहते हैं। बीवर एक बहुत बड़ी रैट जैसी पर्सनालिटी, ठीक है, बहुत बड़े जो चूहे से होते हैं और उनकी पतली सी पूंछ होती है और वो बहुत ही ज़्यादा समझदार होते हैं। उनके अंदर समझदारी इसलिए भी ज़्यादा होती है क्योंकि वो अर्थ से जुड़े रहते हैं हमेशा। ओके, सो व्हाट दे वांट्स टू टेल यू, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक आइसोलेशन, फोकस ऑन योर सेल्फ। विर्गो पीपल, ऊद बिलाव यानी कि बीवर्स हैं आपके स्पिरिट एनिमल सबसे पहले। बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस। यहाँ से देखते हैं क्या आता है। So for you, there is come to the edge, building a block. Bottom of the deck, fork in the road, mysterious visit. Some more cards. Ace of Wands, Four of Wands, the Temperance. Bottom of the deck, Three of Pentacles. Okay. तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, बीवर्स जो होते हैं वो होते हैं आपके स्पिरिट एनिमल्स। सबसे पहली बात, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, वो आपको कहना चाहते हैं सक्सेस इज़ ऑल योर्स। आपने जितनी भी मेहनत करी है, आपने जितना भी सहा है, आपने जितना भी किया है सबके लिए, उसका फल आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। बियॉन्ड इल्यूजन आपकी लाइफ में कुछ बहुत बेहतरीन होने वाला है। फ्रॉम एक
ख़राब एनर्जी से निकल करके आपने जिस तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया है वो काबिल तारीफ़ है और वो बहुत कुछ अच्छा आपकी लाइफ में क्रिएट करने वाली है। आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ सक्सेस विद मोर एंड मोर अबंडेंस इन योर लाइफ। व्यूअर्स भी आपको कहने वाले हैं या कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वो मोमेंट आ गया है जहाँ जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था। आप हो सकता है ये चाहते थे कि एटलीस्ट पूरे वर्ल्ड में थोड़ा सा ही सही पर मेरा नाम ज़रूर हो, या फिर कि मैं सक्सेसफुल इतना बन सकूं या मैं कुछ ऐसा सक्सेस क्रिएट कर सकूं जिससे मेरी लाइफ में लोग मुझे जाने या एटलीस्ट मेरे घर वाले मेरे ऊपर थोड़ा सा फोकस करें या मेरे घर वालों को अच्छा महसूस हो। आई एम सिंग आपके घर वाले बहुत हैप्पी एंड बहुत पॉजिटिविटी फील करने वाले हैं बहुत जल्दी आपको लेकर के, और कुछ बियॉन्ड द इल्यूजन आपकी लाइफ में होने वाला है फ्रॉम दी पास्ट दीज नेगेटिव एनर्जीज। पास्ट आपका बहुत ख़राब रहा कि आपने बहुत कुछ सहा एंड बहुत कुछ किया, बट अब आपकी लाइफ में एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस एंड गुडनेस आ रही है। आई एम सिंग विद द एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगनिंग इज कमिंग इन योर लाइफ। जो लोग अनमैरिड हैं उन लोगों की शादी हो सकती है, एंड जो लोग अभी करियर को लेके परेशान हैं उनकी लाइफ में न्यू करियर अचीव होने वाला है। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। कम टू द एज का कार्ड है, कुछ ऐसा है आपके जीवन में जो आपके एकदम सामने आने वाला है और आप उसको पा करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, हैप्पी हो जाओगे एंड बहुत ज़्यादा लकी फील करने वाले हो आप। ठीक है, कुछ नया बिल्ड करने वाले हो, कुछ नया क्रिएट करने वाले हो, या तो आप लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है कि अब आप पीछे मुड़ के देखोगे नहीं, या फिर आपकी लाइफ में करियर रिलेटेड ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है कि आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे और आप अपना काम इतना स्ट्रांगनेस के साथ करते चले जाओगे दैट आपको कभी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। माय ब्यूटीफुल विर्गो पीपल, करियर ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, लव इज कमिंग फॉर यू। Perfect lifestyle with the perfect partner and the good achievement is coming for you. Wow, इससे बेहतरीन कुछ हो सकता है? Like सब कुछ perfect is coming for you. So कन्या राशि जिनकी भी थी, विर्गो पीपल्स जो भी थे, उनकी ये थी रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड लास्ट में देखना ना भूले दैट हाउ टू इन्वोक योर स्पिरिट एनिमल। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स पे मैं टाइम मेंशन कर दूंगी, सो डेफिनेटली गो एंड वॉच दैट। नाउ द लास्ट हमारे पास है हमारा ज़ोडिएक कुंभ, यानी कि एक्वेरियस। सो द एक्वेरियस पीपल, एक्वेरियस कैसे होते हैं? बहुत ही सहमे से, डरे से, बट हमेशा करना बहुत कुछ चाहते हैं। इनके अंदर आग लगी होती है कुछ करने की, लेकिन कर नहीं पाते हैं। कई बार कुछ घर के ऐसे हालात हो जाते हैं या कुछ घर के लोगों की ऐसी गलती होती है कि कर नहीं पाते हैं। तो कुंभ पीपल, एक्वेरियस, जितने भी एक्वेरियस हैं यहाँ पे, उन लोगों के लिए रीडिंग। बताऊंगी नहीं कि कौन है अभी आपका स्पिरिट एनिमल। सबसे पहले मैं कार्ड शफल कर लूँ अच्छे से। स्ट्रेस, एडवेंचर, स्लोइंग डाउन। Bottom of the deck, letting go, honesty and communication, learning experiences, cut the codes. Bottom of the deck, angelic spirits और angelic protection। यहाँ से भी देख लेते हैं। Not for you, never ending stories, happy। Bottom of the deck, the new life। बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए तो भैया, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। We have 3 of Pentacles, the moon और the star। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 6 of Cups। चलो जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले
कौन है आपकी एनिमल स्पिरिट? आपकी एनिमल स्पिरिट है बियर। यस, भालू जो होता है वो एक्वेरियस पीपल की एनिमल स्पिरिट होता है। ठीक है, जैसे भालू होते हैं ना, डरे सहमे से रहते हैं, लेकिन अगर अपनी पे आ जाए तो बहुत तगड़ा करके बता देते हैं सामने वाले का। बस वही चीज़ है आप लोगों के अंदर। सबसे पहले आपको आपकी स्पिरिट एनिमल क्या कहना चाहती है? आपकी स्पिरिट एनिमल आपको कहना चाहती है उठो, खड़े हो, बाहर निकलो और कुछ एडवेंचरस करो। बहुत समय हो गया सेम एनर्जी में, सेम फॉर्म में रहते रहते। हो सकता है काफ़ी टाइम से आप सिर्फ एक ही एक काम करे जा रहे हो, यू आर नॉट डूइंग न्यू थिंग इन योर लाइफ। तो आपको बोला जा रहा है कि कुछ नया क्रिएट करने के लिए, कुछ नया बिल्ड करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप जब तक आगे नहीं बढ़ोगे तब तक कुछ अच्छा क्रिएट नहीं कर पाओगे। सो इस स्ट्रेस, नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने के लिए कहीं घूमने जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को जाना चाहिए, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भागो मत अपनी उन चीज़ों से जो कि आपको डराती हैं। सामना करो उन चीज़ों का, जितना सामना करोगे उतना बेहतरीन रहेगा आपके लिए। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू व्हाट योर एनिमल स्पिरिट वांट्स टू टेल यू रिगार्डिंग योर फ्यूचर चेंज। तो फ्यूचर चेंज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जैसे होता है ना कि कुत्ते भौंकते हैं, है ना, लेकिन हाथी फिर भी चलते रहते हैं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी महसूस हो रही है कि नेगेटिव लोग आपके साथ चाहे जितनी मर्जी नेगेटिविटी कर लें, जीत हमेशा आपकी ही होगी। बस आपको एक चीज़ से बच के रहना है और वो है नेगेटिव रेपिटेटिव साइकिल अगेन एंड अगेन। अगर आप किसी ऐसे इंसान के प्यार में हैं जो कि इंसान आपको ढंग से प्यार नहीं करता है, ढंग से आपके बारे में सोचता नहीं है, तो ऐसे पर्सन के साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, या किसी आप ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जो आपकी क्लियर नहीं हो रही है, कोई एग्ज़ाम है जो क्लियर नहीं हो रहा है काफ़ी टाइम से और आप उसमें लगे पड़े हो, थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करो। अदरवाइज़ आपकी नेवर एंडिंग स्टोरीज चलती रहेंगी, चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी। ठीक है, आपके स्पिरिट एनिमल आपको कहना चाहते हैं कि आपकी खुशी का जो दरवाज़ा है, जो गेट है, जो लॉक है, वो आप खुद ही खोल सकते हो, कोई और खोल नहीं सकता। नेगेटिव लोगों से अपनी कोर्स को कट करो, जो आपने सीखा है उसको आजमाओ, और जब भी मन में कोई भी चीज़ आए तो बिना किसी संकोच के कहने की कोशिश किया करो माय ब्यूटीफुल पीपल। अगर आप लोग नहीं कहोगे तो नेगेटिव चीज़ें ही आपके जहन में और आपके दिमाग में और आपकी लाइफ में चलती रहेंगी। ओके, सो चेंजेस मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ रिलेटेड योर पर्सनल एंड योर इमोशनल लाइफ। फाइनेंसिस के लिए मैं अभी यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा देख नहीं रही हूँ, बाकी यहाँ से देख लेते हैं। तो आप लोगों के लिए कार्ड्स है यहाँ पे पीस, हार्मनी बोला ही था मैंने, मैरिज एंड न्यू लव, और सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम। तो सोलमेट ट्विन फ्लेम कोई आ सकता है, या किसी पर्सन के साथ आपकी मैरिज हो सकती है, या न्यू लाइफ स्टार्ट हो सकती है। पीस एंड हार्मनी आपकी लाइफ में भरपूर आने वाली है। सो कुंभ पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अपना ख्याल रखें, खुद से बहुत सारा वाला प्यार करें। एंड वीडियो के लास्ट में देखना ना भूलें दैट हाउ टू इन्वोक योर स्पिरिट एनिमल। ठीक है, हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पीपल। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार, खुशामदीद गाइस। तो आज मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी रीडिंग करी, और वो थी कि एनिमल स्पिरिट्स को, एनिमल स्पिरिट आपका कौन है और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, एंड क्या कौन से चेंजेस उनकी वजह से आपकी लाइफ में ब्रिंग हो सकते हैं। चलो, ये तो मैंने आप लोगों के लिए कर दिया, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी वो है हाउ टू इन्वोक देम फॉर दी हेल्प फॉर सम बेनिफिट्स। तो कैसे कर सकते हो इन्वोक, मैंने आप लोगों को पर्टिकुलरली बता ही दिया है। फॉर एग्जांपल मेष जितने भी हैं राशि, उनका होता है चीता, तो या फिर विरगोज जो होती हैं उनका होता है बीवर, है ना। तो आपने क्या करना है, एक फ़ोटो आपने डाउनलोड कर लेनी है अपने फ़ोन के अंदर, और उसे निकाल करके, उसे निकलवा करके, ठीक है, उस फोटो को निकलवा करके उसके ऊपर पीछे 707 ये नंबर रेड कलर के पेन से लिख के उसे अपनी स्टडी टेबल पे या अपने किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपका काम बहुत ज़्यादा होता है, आप उसे लगा दीजिए। मॉर्निंग में जब भी उठें तो जो मॉर्निंग प्रेयर आप करते हैं उस मॉर्निंग प्रेयर के साथ जो आपका स्पिरिट एनिमल है उसको थैंक यू ज़रूर बोलें, थैंक यू बोलें,
प्रणाम करें, ठीक है, सॉरी बोलें अगर आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे मैं विर्गो हूँ तो मेरा कौन हुआ, बीवर, ठीक है। तो हे बीवर, माई ब्यूटिफुल एनिमल स्पिरिट, प्लीज़ मुझे माफ़ करें मेरे किसी भी नेगेटिव एफर्ट या नेगेटिव कर्म के लिए, और थैंक यू सो मच मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहें। मॉर्निंग में उठने के बाद ये प्रेयर आपने करनी है, थैंक यू बोलना है नॉर्मली, एंड सॉरी बोलना है अपने नेगेटिव कर्मों के लिए। ऐसा बोल के हमेशा उनकी इमेज को अपने दिमाग में रखिए। जब हम किसी स्पिरिट को अपनी लाइफ के अंदर याद रखते हैं तो वो हमारी लाइफ का पार्ट बन जाती है, एंड दे आर ब्यूटिफुल स्पिरिट एनिमल्स, ठीक है, स्पिरिट गाइडेड स्पिरिट एनिमल्स। तो आप ऐसा कर सकते हो टू इन्वोकिंग देम। ओके, बाकी कोई भी डाउट है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड बहुत सारा वाला प्यार। आप लोग मुझे मेल करें फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल रीडिंग्स, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। बाय बाय, लव यू ऑल।